अलीगढ़ का रहने वाला विजय नम आंखें और भारी मन से टकटकी लगाए नदी में बह रहे पानी को देख रहा था। यह वही पानी था जिसमें कुछ देर पहले उसने अपने जीवन के आधार, अपनी ताकत और जीवन भर की यादों को समर्पित किया था। कहने को तो अस्थियां पानी में बहाने के बाद वो अब इस रस्म से मुक्त हो चुका था, लेकिन मोह के धागे यूं अचानक टूट नहीं सकते। कई घंटे बीत गए थे। वाराणसी के प्रचलित घाट पर धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी। सूरज लगभग डूब चुका था और यह संकेत था कि हर डूबते सूरज के बाद फिर से सूर्य उदय होता है। गंगा के बहते जल को अंतिम प्रणाम करके विजय अपने स्थान से उठा, लेकिन अगले ही पल उसे अपने दाएं ओर लाल जोड़े में एक स्त्री फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। लाल सुर्ख जोड़े में सजी लड़की, जिसके हाथ मेहंदी से रचे थे और कलाइयों में सुहाग जोड़ा था। उसे इस तरह दर्द में तड़पते देख विजय से रहा नहीं जाता। आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी लाऊं? विजय ने देखा लाल जोड़े वाली लड़की भला की खूबसूरत है। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद नहीं रही थी। इसलिए विजय अपनी बोतल से उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद वो थोड़ा शांत हो जाती है। आप यहाँ अकेले? मैं आपको कहीं छोड़ दूं? कौन थे आपके? मेरे पति। 3 दिन पहले शादी हुई थी हमारी। शादी के दिन ही। इतना कहकर वो एक बार फिर से रोने लगती है। 3 दिन से यहीं बैठी हुई हूँ। पता नहीं कब आएंगे वो, कब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उनके सिवा कोई नहीं है मेरा। आपकी तकलीफ समझता हूं मैंने भी अपने पिता को खोया है, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। चलिए, दिन ढलने लगा है। कहते हैं मृतकों को ऐसे दिन ढले याद नहीं किया जाता। विजय की बात सुनकर वो लड़की भरी आंखों से उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में ना जाने क्या कशिश थी। विजय सम्मोहन में था या उसके दर्द को बांटने की कोशिश कर रहा था, यह समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो उस लड़की की ओर हाथ बढ़ा देता है। लड़की उसका हाथ पकड़कर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अगले ही पल चकराकर विजय के कंधे पर लुढ़क जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? विजय लड़की के मुंह पर छींटे मारता है तो वो होश में आ जाती है। आप ठीक तो है ना? आप अपने घर से किसी को बुला लीजिए। मेरा नाम मोहिनी है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। घर वालों की मर्जी के बिना भागकर बनारस आए थे, लेकिन शादी के दिन ही वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ। आपसे मिलकर मेरा दर्द कुछ कम हुआ है। आप मुझे घर छोड़ सकते हैं। मेरी वजह से आपको काफी तकलीफ हुई है। इसके बदले एक कॉफी तो पिला ही सकती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कुछ देर में एक तंग गली के बाहर विजय की गाड़ी खड़ी हुई थी और विजय मोहिनी के साथ उसके घर में पहुंच गया था। उस वक्त शायद रात के 9 बजे होंगे। विजय कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था और मोहिनी कॉफी बनाने के लिए चली गई थी। घर का माहौल थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। पूरा घर गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। बस कमरे में एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। अंदर कमरे से कुछ हल्की फुसफुसाहट सुनाई पड़ रही थी। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मोहिनी तो कह रही थी वो यहाँ अकेली रहती है। ना चाहते हुए भी उसके कदम अंदर की ओर बढ़ गए थे। अंदर कमरे में भी गहरा अंधेरा था, लेकिन कमरे के सामने जाते ही एक अजीब सी सड़ांध उसकी नाक से टकरा गई थी। विजय ने खिड़की से आती हल्की सी रोशनी में कमरे के अंदर झांक कर देखा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। अंदर 1-2 नहीं, कई सारे आदमियों के बिना धड़ के सर छत से रस्सी के सहारे बांधकर लटकाए हुए थे, जिनसे खून की बूंदें टपक रही थी। अचानक ही विजय को कमरे के अंदर से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगती है। यह सब देख विजय के दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी।
इससे पहले कि वो कमरे के अंदर जाता, उसे बगल के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। विजय कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोलता है तो अंदर उसे बेड पर एक सफेद कफन से लिपटी लाश पड़ी दिखाई देती है। उस लाश के अलावा वहां और कोई भी नहीं था। विजय कमरे के अंदर जाता है और लाश का कफन हटाकर देखता है तो सामने खून से सनी एक डेड बॉडी नजर आती है जिसकी आंखें मानो नोच ली गई थी। विजय के मुंह से एक चीख निकलती है और वो देखता है कि वो तो अभी भी हॉल में कमरे के सोफे पर बैठा हुआ है और शायद उसकी आंख लग चुकी थी। लगता है अभी जो कुछ भी मैंने देखा वो एक सपना था। विजय घड़ी में समय देखता है। रात के 1 बज रहे थे। समय देखकर वो चौंक कर उठकर बैठ जाता है। इतनी रात तक मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो यहाँ बस कॉफी पीने आया था ना। विजय हड़बड़ाकर उठ जाता है। तभी देखता है कि सामने से मोहिनी चली आ रही है। अरे, आप उठ गए? मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। खाना खा लीजिए, उसके बाद अंदर कमरे में आराम करिए। सोफे पर लेटे हुए कमर में दर्द हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। अब आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? जब तक मैं कॉफी बनाकर लाई तो देखा आपकी आंख लग चुकी थी। शायद पूरा दिन बहुत उतार चढ़ाव से बीता था आपका, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। चिंता की कोई बात नहीं है। आप आज रात को मेरे यहाँ रुक सकते हैं। विजय के मना करने के बाद भी मोहिनी ने थाली में उसके लिए भोजन परोस दिया। पहला कौर मुंह के पास लाते ही उसे फिर से वही जानी पहचानी सड़ांध महसूस हुई जो उसने कुछ देर पहले सपने में उस कमरे के अंदर महसूस की थी। इसके बाद चाहकर भी विजय खाना अपने हलक से नीचे तक नहीं उतार पाता और उसे उबकाई आ जाती है। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए। मोहिनी विजय को अंदर कमरे में लेकर जाती है। ये देखकर विजय हैरान रह गया था कि ये कमरा हूबहू वही था जो उसने सपने में देखा था। विजय का सर चकरा रहा था। क्या सच है क्या सपना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विजय अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे पायल की छम छम सुनाई पड़ती है और उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। विजय का पूरा चेहरा पसीने से भीगने लगा था। तभी मोहिनी हाथ में कॉफी लेकर अंदर आती है। आपने खाना नहीं खाया, ये कॉफी ही पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मोहिनी ने कॉफी विजय के सिरहाने रख दी थी और खुद कमरे से बाहर निकल गई थी। जून का महीना था। तेज गर्मी से हालत खराब थी, लेकिन अंदर जैसे पूरे घर में मीठी ठंडक फैली थी जो रात के गुजरते हुए समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। बढ़ती ठंडक से मानो बिस्तर पर लेट पाना मुश्किल होने लगा था। अचानक ही विजय को अपने नजदीक किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। गहरी नींद में होने के कारण वो करवट बदलकर लेट जाता है। कुछ देर बाद विजय को अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस होता है। विजय अपनी आंखें खोलकर देखता है। मोहिनी उसके सीने पर चढ़कर बैठी हुई थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। विजय चीखकर मोहिनी को धक्का देकर भागता है, लेकिन देखता है कि कमरे का दरवाजा लॉक है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? मुझे जाने दो मुझे। विजय की बात सुनकर मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है। जितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ से निकल पाना संभव नहीं है। विजय लगातार कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वो वहां से निकलकर दूसरे कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। विजय अपने चारों ओर देखता है। यह वही कमरा था जहां पर उसने डेड बॉडी देखी थी। वह घबराकर बेड की तरफ देखता है।
अभी भी एक डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। तभी उसके माथे पर कुछ गीला महसूस होता है। विजय गर्दन ऊपर करके देखता है तो उसे वहां पर कुछ मानव खोपड़ियां टंगी हुई नजर आती है। विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले उसने जो कुछ भी सपने में देखा था वो सच बनकर उसकी आंखों के सामने था। वो दौड़कर बेड पर पड़ी हुई कफन से लिपटी लाश का कफन उतारता है तो देखता है सामने पड़ी हुई डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। विजय के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है और तभी मोहिनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना, यहां से भागकर कहीं नहीं जा पाओगे। ये मेरी दुनिया है, मृत्यु का द्वार है ये। बाकी लोगों की तरह तुम भी हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहोगे। ये सच नहीं हो सकता, मैं जिंदा हूँ। ये सब मेरी आंखों का धोखा है, छल रही हो तुम मुझे। तभी कमरे में थोड़ी रोशनी होती है और विजय सामने लगे आईने की ओर देखता है जिसमें उसका अक्स नजर नहीं आ रहा था। विजय वहां खड़ा पागलों की तरह चिल्ला रहा था और वो चुड़ैल अपने धारदार नाखूनों से उसके सर को धड़ से अलग करके छत पर टांग देती है। कुछ दिन बाद एक खूबसूरत शाम में लाल जोड़े में सजी मोहिनी घाट पर बैठी फूट फूट कर रो रही है और तभी नीलेश आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। मोहिनी एक रहस्यमयी सी मुस्कान के साथ नीलेश की ओर देखती है और आधी रात का समय था। मधुर अपने घर में गहरी नींद में सोया हुआ था। एकाएक एक भारी भरकम आवाज सुनकर उसका हृदय कांप उठता है। मधुर, मधुर। यह आवाज मानो कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन फिर भी उस आवाज में इतना आकर्षण था कि मधुर बेचैनी महसूस करने लगा था। मधुर ने उठकर अपनी चारपाई के आसपास देखा। कमरे में उसके अतिरिक्त उसकी पत्नी ही दिखाई दे रही थी, जो अभी गहरी नींद में बेफिक्र सोई हुई थी। मधुर ने उस घटना को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही पल बीते होंगे कि एक बार फिर वही आवाज उसके कानों से टकराने लगती है। मधुर, मधुर, उठ जा, मेरे बाहर आने का समय आ गया है, तुझे आना ही होगा मधुर। अंतिम बार मधुर नाम सुनकर एक बार फिर वो नींद से चौंक कर उठ बैठता है। ये कैसी विचित्र आवाजें हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मेरा मस्तिष्क मेरे बस में ही नहीं है मानो। मधुर खुद को रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह रात थोड़ी हल्की हुई और सुबह के 4 बज गए। मधुर तेज कदमों से अपने घर से बाहर आया और एक कुएं के पास जाकर ठहर गया। मधुर जैसे एक सम्मोहन में बंधा हुआ था। कुएं को देख वो आसपास बेचैनी से टहलने लगा। कुछ ही दूर पर उसे एक रस्सी दिखाई दी जिसकी मदद से वो कुएं में उतर जाता है और कुछ देर बाद कुएं से एक मूर्ति लेकर बाहर आता है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि गणपति जी की प्रतिमा थी। किंतु आप भी मधुर की तरह इस प्रतिमा को गणेश जी का सामान्य स्वरूप समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं ना। मूर्ति को कुएं से निकालने के बाद मधुर को काफी अच्छा और हल्का महसूस हो रहा था। यह एक अष्ट धातु से बनी मूर्ति थी जिसको बनवाने में आज के बाजार में ऊंचा दाम लगता है। मूर्ति कीमती थी। साथ ही भगवान गणपति का रूप देखकर वो उसे अपने साथ घर ले आता है। अभी मूर्ति को घर में आए 2 ही दिन बीते थे कि उसकी पत्नी की नजर उस पर पड़ती है। ये मूर्ति कहाँ से लाए हैं आप? और भगवान की मूर्ति को कोई ऐसे ही स्टोर रूम में रख देता है क्या? मैं अभी इन्हें मंदिर में ले जाकर उनके आगे दीपक जला देती हूँ। मधुर की पत्नी मूर्ति को उठाकर अपने मंदिर में रख देती है और कुमकुम से तिलक करके फूल चढ़ाने के बाद दिया जला देती है। कुछ देर बाद अचानक ही पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। दमयंती, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? पता नहीं, अचानक घर के सारे दीपक बुझ गए। मधुर और दमयंती मिलकर एक बार फिर से पूरे घर में दीपक जलाकर रोशनी करते हैं और फिर भोजन करके सोने चले जाते हैं।
देर रात गए मधुर को किसी स्त्री की बुरी तरह से रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। मधुर दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है वहां उसका बेटा अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और पत्नी दमयंती मंदिर में अघोर गणपति की मूर्ति के सामने बैठकर बुरी तरह रो रही है। दमयंती, क्या हुआ है तुझे? दमयंती, होश में आओ, क्यों रो रही है? मधुर के झंझोरने पर दमयंती मानो होश में आती है। क्या हुआ था तुझे? क्यों ऐसे सर पीट पीट कर रो रही थी? दमयंती की हालत देखकर मधुर को समझ में आ गया था कि उसे नहीं पता कि अभी कुछ देर पहले वो क्या और क्यों कर रही थी। मधुर पत्नी को लेकर वापस बेटे के पास जाता है और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारता है तो उसे होश आ जाता है। बेटे की आंख खुलते ही मधुर की सांस में सांस आ जाती है। बेटे और पत्नी को दूसरे कमरे में छोड़कर मधुर एक बार फिर अपने कमरे में लौट आया था, लेकिन उस रात मधुर को एक बेचैनी ने घेर रखा और पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह मधुर का बेटा बुरी तरह से बुखार में तप रहा था और लाख जतन करने पर भी आंख नहीं खोल पा रहा था। गांव के सारे वैद्य को बुलाया गया, लेकिन मधुर के बेटे के ज्वर का कारण पता नहीं लग पा रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मधुर का बेटा दम तोड़ देता है। बेटे की मौत के बाद अचानक दमयंती भी खटिया पकड़ लेती है। वो अक्सर अजीब हरकतें करती रहती थी, जैसे दीवारें खरोचना, अकेले में बड़बड़ाना, और कुछ ही दिनों में बिना किसी बड़ी बीमारी के उसकी भी मौत हो जाती है। पूरा परिवार बिखर चुका था और अब घर में कोई दीपक जलाने वाला भी बाकी नहीं था। एक रोज अचानक मधुर को उस मूर्ति का ख्याल आया। जिस दिन से मैं उस मूर्ति को घर लेकर आया, दुर्भाग्य ने मेरे घर का रास्ता देख लिया। मुझे माफ करना बप्पा, मैं आपको अब इस घर में नहीं रख सकता। मधुर मूर्ति लेकर गांव के बाहर लगे एक भारी भरकम पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है। 3 दिन के भीतर वह हरा भरा पेड़ सूखकर ठूंठ बन जाता है और दूसरी ओर मधुर की गंभीर बीमारी की चपेट में आने से मौत हो जाती है। पेड़ के पास से वो मूर्ति एंटीक चीजों के शौकीन एक व्यक्ति मोक के पास पहुंच जाती है। वो खुशी खुशी मूर्ति को घर लाता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसके साथ भी कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटने लगती है। उसका इकलौता बेटा आधी रात को बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगता है। जब मोग उसे समझाने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो अपने पिता को भी जोरदार धक्का देकर दूर फेंक देता है। मोग का बेटा किसी के काबू में नहीं आ रहा था। दीवारों में सर पटकते अपने बाल नोचते हुए वो कभी खुद को नुकसान पहुंचाता तो कभी मिस्टर मोग पर हमला कर देता, कभी बुरी तरह रोता तो कभी हंसते हंसते गिर पड़ता। बेटे की बिगड़ती हालत देखकर वो उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, लेकिन अपनी सारी दौलत लुटाकर भी बेटे को ठीक नहीं कर पाते। मिस्टर मोग भी कुछ दिनों में बर्बाद हो गए थे और रास्ते के भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई थी। मोग को अब उस मूर्ति से नफरत हो गई थी, इसलिए उसे नष्ट करने के लिए उसे वो अपने मित्र को सौंप देते हैं। मित्र एक हिंदू था, इसलिए गणपति प्रतिमा को नष्ट करने की बजाय वो उसे लेकर शंकराचार्य के पास पहुंच जाता है। विनाशकारी है यह मूर्ति, इसे सामान्य गणेश प्रतिमा समझने की भूल मत करना। इसकी प्रतिष्ठा विनाश को आमंत्रित करने के लिए ही की गई है। विशेष मंत्र और अनुष्ठानों की सहायता से इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए यम द्वार को खोला गया है। रक्त से स्नान कराकर बलि दी गई है इस प्रतिमा को। यह मूर्ति साक्षात काल है, जिस पर भी इसकी छाया पड़ेगी तत्काल उसका विनाश हो जाएगा। ले जाओ इसे यहां से। शंकराचार्य की बात सुनकर वो व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई मूर्ति यम द्वार कैसे हो सकती है? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस मूर्ति का निर्माण 1775 में हुआ था। उस समय गद्दी पर बैठे थे पेशवा सवाई माधवराव, जो लंबे समय से बीमार थे। पेशवा की मृत्यु निश्चित है। उनकी मौत के बाद मेरे अलावा और कौन इस राज्य को संभाल सकता है? किंतु अब मुझसे उसकी मौत का और इंतजार नहीं होता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। भतीजे की मौत की कामना लेकर रघुनाथ राव एक तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी समस्या का स्थायी समाधान मांगते हैं। रघुनाथ राव की इच्छा जानकर
तांत्रिक ने पंच तत्वों से अघोर गणपति की रचना की, किंतु यह गणपति का पूजनीय स्वरूप नहीं था। अघोर स्वरूप तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला स्वरूप होता है, जिसे तांत्रिक ने अपने मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठापित करके बनाया था। यह अघोर गणपति है, गणपति का सबसे उग्र रूप। इस मूर्ति की पूजा अर्चना करना तो दूर की बात है, जिस किसी पर इसका साया पड़ेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। उससे यमलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इधर रघुनाथ राव मैसूर से अघोर गणपति लेकर लौट रहे थे और उधर पेशवा सवाई माधव राव की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। रघुनाथ राव जब लौट कर आते हैं तो यह अपमान अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि उनके होते हुए 14 वर्ष का बालक पेशवा की गद्दी पर बैठ रहा है। अपमान और घृणा से रघुनाथ राव और उसकी पत्नी आनंदीबाई का रोम रोम कांप उठता है और वे दोनों उसकी हत्या की साजिश रचते हैं। आधी रात का समय था। हत्यारे शनिवार वाड़ा में बालक नारायण राव की हत्या करने के लिए प्रवेश कर चुके थे और इधर अपनी साजिश को सफल करने के लिए रघुनाथ राव और उसकी पत्नी आनंदी अघोर गणपति के सामने बैठकर तंत्र मंत्र में लीन थे। चारों ओर से खुद को हथियारों से घिरा देख बालक नारायण राव चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ ऐसा कहते हुए दौड़ते दौड़ते अपने चाचा रघुनाथ राव के कक्ष में प्रवेश कर लेता है। किंतु उसे कहां पता था कि यह सारा जाल तो उसके चाचा का ही बिछाया हुआ है। रघुनाथ राव अपनी आंखों से बालक को दौड़ते हुए अपनी ओर आते हुए देखते हैं। तभी हत्यारे नारायण राव पर टूट पड़ते हैं और पूरा कमरा नारायण राव के रक्त से स्नान कर लेता है। नारायण राव के रक्त से अघोर गणपति की मूर्ति पूरी तरह से भीग जाती है और इस तरह उस प्रतिमा को पहली बलि अर्पित हो जाती है। नारायण राव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव बेहद प्रसन्न हो जाता है और स्वयं को पेशवा घोषित कर देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि तांत्रिक के कहे हुए शब्दों का उसके जीवन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। शत्रु और मित्र में अंतर किए बिना अघोर गणपति की मूर्ति के आसपास जो भी आएगा उसके जीवन पर उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। अब रघुनाथ राव की बारी थी। कुछ दिनों में दरबार के लगभग सभी लोग रघुनाथ राव के विरोध में खड़े हो गए, जिसके कारण उसे जान बचाने के लिए जंगलों में भटकना पड़ा और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक गंभीर बीमारी की चपेट में आने के बाद तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो गई। अघोर गणपति की मूर्ति अभी भी शनिवार वाड़ा में रखी हुई थी। मूर्ति के प्रभाव से बचने के लिए शनिवार वाड़ा की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति ने उसे ले जाकर एक साधु को दे दिया और उसके बाद साधु की भी वही हालत हुई जो रघुनाथ राव की हुई थी। उसके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के सदस्यों की एक एक करके मृत्यु हो गई और फिर यह तय हो गया कि ये मूर्ति अशुभ है, कोई और इस मूर्ति के प्रभाव में ना आए। इसीलिए उस साधु ने इस मूर्ति को कहीं दूर ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया और तब से आज तक ये मूर्ति किसी की हाथ नहीं लगी थी। इतने बरसों के बाद फिर से वो व्यक्ति बाबा के पास वो मूर्ति लेकर पहुंचा था। शंकराचार्य की बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और वो भी मूर्ति के कारण अभी तक हुई सारी मौतों और घटनाओं के बारे में शंकराचार्य को बताता है। मैंने कहा ना, ये मूर्ति नहीं यम का द्वार है। जितना जल्दी हो सके इसे खुद से दूर कर दो और फिर पलटकर कभी भी इसकी ओर मत देखना। वो व्यक्ति घबराकर वापस अपने घर लौटता है, लेकिन शायद काल की परछाई उसके जीवन पर पहले ही पड़ चुकी थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और बेटा पागल हो जाता है। वो व्यक्ति समझ भी नहीं रहा था कि इस मूर्ति का आखिर वो करे तो क्या करे। इसलिए मद्रास के एक मठ में उस मूर्ति को दान करने के बाद वो अपने घर लौट आता है। कहते हैं उसके बाद मूर्ति से संबंधित कोई भी खबर नहीं मिली। वो मूर्ति आज कहाँ है, किसके पास है, इसके विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्ति को जितनी बलियां लेने के लिए अभिमंत्रित किया गया था वो पूरा हो गया हो, इसलिए उसके बाद मौत का तांडव थम गया। या फिर यह भी हो सकता है कि मूर्ति किसी ऐसी जगह पर है जहां वो किसी के भी संपर्क में नहीं आ पाई है। वजह चाहे जो भी हो,
किंतु इस बात का खतरा आज भी है कि मौत का वो तांडव एक बार फिर से शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। थोड़ी बहुत रचनात्मक स्वतंत्रता के अतिरिक्त कहानी के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ नहीं की गई है। कहानी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इतिहास की एक अद्भुत घटना को आपके सामने पेश करना भर है। कैप्टन रॉस, मुझे लगता है शिप के इंजन में कुछ खराबी है। हमें इंजन बदलना होगा। Have you lost your mind? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुपचाप जाकर अपना काम करो। इंजन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये शिप इंडियन आर्मी को अगले महीने ही डिलीवर करनी है। लेकिन कैप्टन, ये तो गद्दारी है इंडियन आर्मी के साथ। इतने पैसे लेकर भी हम उन्हें ये खराब इंजन वाली शिप डिलीवर करेंगे। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और जाओ अपना काम करो। प्रवीण सर झुकाकर वापस अपने केबिन में चला जाता है। उसे समझ आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है। अपने ही देश के साथ गद्दारी होता देख उसका दिल सहम उठा, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने ये बात एडमिरल जॉर्ज को बताई। एडमिरल, ये गलत है। हमें ये बात इंडियन आर्मी को बता देनी चाहिए और ये डील कैंसिल करवा देनी चाहिए। खराब इंजन के साथ ये शिप इंडियन आर्मी के लिए खतरा है। नो प्रवीण, इंडियन आर्मी को बताने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं कैप्टन से बात करता हूँ और इंजन को बदलवाता हूँ, लेकिन तब तक तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। एडमिरल जॉर्ज की बात सुन प्रवीण अपने केबिन में जाकर सो जाता है। उसे विश्वास होता है कि जॉर्ज कैप्टन रॉस को समझाकर इंजन बदलवा देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे का सच उसे पता नहीं था। कैप्टन, हमें इस प्रवीण का कुछ करना होगा, वरना ये बात इंडियन आर्मी को पता चल जाएगी और फिर वो ये डील कैंसिल कर देंगे। हाँ, इतना बड़ा लॉस हम अब झेल भी नहीं सकते। इस प्रवीण को ठिकाने लगा दो। रात के 2 बज रहे थे। प्रवीण शिप की 4थी मंजिल में अपने केबिन में गहरी नींद से सो रहा था कि अचानक 3 लोग उसके केबिन में आए और तकिए से उसका गला घोंट दिया। तड़पता प्रवीण अपनी आखिरी सांस लेता बस ये बोल गया कि मैं ये डील नहीं होने दूंगा। 1 महीना बीत गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब यूके रॉयल नेवी इंडियन नेवी को वो शिप डिलीवर करने वाली थी। कैप्टन विक्रम, एडमिरल नीरज और वाइस एडमिरल कल्याण उस शिप का जायजा लेने लंदन पोर्ट पहुंच चुके थे। कैप्टन रॉस, कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस ग्रेट डील। मुबारक हो। यस कैप्टन, ये अब तक की सबसे महंगी और सबसे बेस्ट क्वालिटी की शिप है जो हम इंडियन आर्मी को डिलीवर कर रहे हैं। ग्रेट। और सबसे अच्छी बात कि हम खुद इस शिप में सवार होकर आपके साथ इंडिया चलेंगे एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैप्टन रॉस अपने साथी एडमिरल जॉर्ज और वाइस एडमिरल अलेक्जेंडर के साथ उस शिप में सवार हो जाते हैं। शिप समुद्र के तनतहाती हवाओं को चीरते हुए अपनी पूरी रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही होती है। धीरे धीरे सूरज अपनी आंखों को बंद कर लेता है और चांद अपनी रोशनी से उस नीले समुद्र को चमचमा देती है। सारे ऑफिसर्स इस मनमोहक नजारे का आनंद लेकर अपने अपने केबिन में सोने चले जाते हैं। रात के 1:30 बज रहे होते हैं। अचानक एक आवाज कैप्टन रॉस के कानों में गूंजती है। मिस्टर रॉस, तुमने गलत किया है। ये तुम्हारी आखिरी रात है। आवाज सुन उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन अब भी वो आवाज उसके कानों में गूंज रही होती है, जैसे मानो कोई उसे बुला रहा हो। कौन है ये? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ये मैं हूँ। मैं यहाँ 4थी मंजिल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैप्टन रॉस उस आवाज के पीछे पीछे उस 4थे मंजिल में चला जाता है जहां उन लोगों ने प्रवीण की जान ली थी। मिस्टर रॉस, कम इन। आई एम वेटिंग फॉर यू। कौन मुझे बुला रहा है? ये किसकी आवाज है?
दरवाजा खोलकर मेरे केबिन में तो आओ। जैसे ही कैप्टन रॉस वो केबिन का दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक परछाई खड़ी होती है और इससे पहले कि कैप्टन रॉस कुछ कह पाते, वो परछाई बिजली की तेजी से उसकी तरफ आती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है। मुझे लगा मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, ये शिप मैं मुंबई नहीं पहुंचने दूंगा। सुबह जब शिप में सारे ऑफिसर्स की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि कैप्टन रॉस की लाश उनके केबिन में पड़ी है और उसकी गर्दन शरीर के दूसरी ओर मुड़ी हुई है, जैसे मानो किसी ने उसका गला मरोड़ दिया। ये कोई सुसाइड नहीं है, ये तो मर्डर जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है किसी प्रेत आत्मा ने इसकी जान ली हो। प्रेत आत्मा? What nonsense, कैप्टन विक्रम। क्या तुम कह रहे हो इस शिप में भूत है? Not exactly, but partially. क्योंकि ऐसी मौत तो कोई राक्षस या भूत ही कर सकता है। कैप्टन रॉस की मौत के बाद शिप के सारे ऑफिसर्स को डर लगने लगता है। शिप को मुंबई पहुंचने में अब भी 2 दिन बाकी थे। सूरज डूब चुका था और शाम हो चुकी थी। बादल काले हो चुके थे और तेज हवाएं चल रही थी। चांद भी आधा काला हो चुका था, जैसे मानो किसी बड़े संकट का संकेत दे रहा हो। रात में सारे ऑफिसर्स अपने अपने केबिन में सोने चले जाते हैं, लेकिन फिर एक बार बिल्कुल वही आवाज एडमिरल जॉर्ज को सुनाई देती है। एडमिरल, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एडमिरल जॉर्ज की आंखें खुल जाती हैं। तेज हवाओं से उसके केबिन के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और एडमिरल उस आवाज के पीछे जाने लगता है और उसी 4थी मंजिल में आ जाता है। अरे एडमिरल, तुम भी आ गए मेरी आवाज सुनकर। कौन हो तुम और इतनी रात में मुझे क्यों बुला रहे हो? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? इसी केबिन में तुम लोगों ने मेरी जान ली थी। हम नहीं जान ली थी। किसकी? याददाश्त बड़ी कमजोर है तुम अंग्रेजों की। मैं प्रवीण हूं। इससे पहले कि एडमिरल आगे कुछ बोलता, प्रवीण उसका गला मरोड़ उससे शिप के बाहर लटका देता है। सुबह जब ऑफिसर्स की आंखें खुलती हैं तो वो एडमिरल जॉर्ज की लाश शिप में लटकता देख हैरान रह जाते हैं। कैप्टन, ये सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक मौत, वो भी इतनी दर्दनाक। हाँ, ये साधारण मौत नहीं है, ये शिप हॉन्टेड है। इसमें किसी बुरी आत्मा का साया है। अगर कैप्टन ये सच है तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। हाँ, हमें पता लगाना होगा कि आत्मा हमसे क्या चाहती है। लेकिन वो कैसे? मेरे दादाजी को तंत्र विद्याएं आती थी। वो अक्सर मुझे बचपन में भूतों की कहानियां बताया करते थे। अक्सर जो भूत होते हैं उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी होने के बाद वो चले जाते हैं। अगर हम किसी तरह उस आत्मा से बात कर सके तो हम उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, उसे मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन हम उससे बात करेंगे कैसे? रात में हम अपने चारों तरफ कैंडल लगाकर एक सर्कल में बैठेंगे और उस आत्मा को यहाँ बुलाएंगे। उस आत्मा के आते ही मेरे पास मेरे दादाजी की दी हुई एक किताब है जिसमें लिखे मंत्र का उच्चारण करने से वो आत्मा हमारे वश में आ जाती है। मैं उस मंत्र का उच्चारण कर उससे बात करूंगा। प्लान के मुताबिक रात में कैप्टन विक्रम, एडमिरल नीरज और वाइस एडमिरल कल्याण अपने चारों तरफ कैंडल जलाकर एक सर्कल में बैठ जाते हैं और उस आत्मा को बुलाते हैं। तू जो कोई भी है हमारे सामने आ, तू जो कोई भी है हमारे सामने आ। कई प्रयास के बाद भी कोई आत्मा वहां नहीं आती। कैप्टन विक्रम अपने दादाजी की वो किताब से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। दम भूता प्रकटम स्वाहा, दम भूता प्रकटम स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही तेज हवाएं दरवाजों को खटखटाती और वो आत्मा उनके सामने आ जाती है। कौन है तू और हम सबको क्यों मारना चाहता है? मेरा नाम प्रवीण है, मैं इस शिप में काम करता था। इस शिप की इंजन खराब थी। मैंने ये बात कैप्टन रॉस और एडमिरल जॉर्ज को बताई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे मरवा दिया। तब से ही मेरी आत्मा इस शिप के 4थे मंजिल में भटक रही थी।
मैं कभी नहीं चाहता था कि ये शिप इंडिया पहुंचे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए खतरा था। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने उन दोनों को मार डाला। ठीक है, हम ये शिप तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक इसके इंजन बदल नहीं जाते, और यूके की सरकार को सारी घटना बताएंगे। तुमने एक बहुत बड़े धोखे से हमें बचा लिया, लेकिन अब तुम इस शिप से चले जाओ। मैं अपने इस किताब से एक मंत्र पढ़ता हूं, जिसके बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्षाय शिवाय नमः, मोक्षाय शिवाय नमः, मोक्षाय शिवाय नमः। प्रवीण को मोक्ष मिलने के बाद शिप दूसरे दिन मुंबई पहुंच जाती है। कैप्टन विक्रम यूके सरकार की कड़ी निंदा कर उस शिप के इंजन बदलवा देते हैं। आधी रात का समय था। आसपास के जंगलों से जंगली जानवरों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन फुलवा गांव में इस समय कुछ ऐसा अप्रत्याशित घट रहा था कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही घड़ी के कांटों में 12 बजे, गांव के पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र पर रखा पत्थर अपनी जगह से हटने लगा। देखते ही देखते वो कब्र एक सुरंग की तरह जमीन में रास्ता बनाती चली गई, और अगले ही पल भयानक दिखने वाली प्रेत सेना उस कब्र से निकलकर गांव की ओर जाने लगी। गले सड़े मांस और डरावने चेहरे वाले वे प्रेत भयानक आवाज निकालते हुए बारी बारी से गांव के हर घर जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी घर बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। गुस्से में बौखलाते हुए वे प्रेत सेना पूरे गांव को अस्त व्यस्त करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक घर के बारे में कुछ पशु बंधे हुए नजर आते हैं। शिकार को आंखों के सामने देख वे प्रेत उन पर टूट पड़ते हैं। सुबह के 4 बजे तक पूरे गांव में ये खूनी खेल चलता रहता है, और फिर ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वे सभी वापस उसी कब्र में समा जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव में प्रेतों के भोजन के लिए छोड़े गए पशु और बीमार स्त्री पुरुषों की शत विशत शरीर बरामद होते हैं, जिन्हें देखकर पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। फुलवा एक आदिवासी गांव था। इस गांव में कुछ गिनती के ही लोग रहते थे, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद ही कम था। चारों ओर से घने जंगलों से घिरा ये गांव जितना खूबसूरत था, वहां रहने वाले लोगों का जीवन उतना ही कठिन था। गांव के लोगों का मानना था कि फुलवा एक अभिशापित गांव था। बाहर से आने वाले लोगों के जीवन पर भी श्राप का असर ना पड़ जाए, इसी डर से बाहरी लोग इस गांव में आना नहीं चाहते थे। हर साल जुलाई महीने की 15वीं रात को इस गांव में भूखी भटकती आत्माएं आकर अपना डेरा जमा लेती हैं, और पूरे गांव से अपनी भूख मिटाने को जाने कितने ही जानवरों और इंसानों की हत्या कर देती हैं। इस गांव पर पड़ा हुआ श्राप उनके गांव में ना आ जाए, इसी डर से बाहर के लोग फुलवा में रहने वालों को अपने गांव में रहने नहीं देते। ना बाहर गांव में यहाँ के लोगों को काम मिलता है, ना कोई और गांव फुलवा में अपने बेटे बेटी की शादी करता है। बरसों बीत गए हैं, गांव में कोई शादी नहीं हुई है। इसी गांव में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें पिछले कई सालों से एक पुजारी बाबा रहते हैं। बाबा को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी बंद आंखों से वे सब देख सकते हैं जो हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना नहीं बेटा, ये आहट है उनके आने की। आ रहे हैं वो, और इस बार जब वो आएंगे तो तबाही होगी। उन्हें उनका शिकार देना ही होगा, वरना इस गांव के अभिशाप से कोई नहीं बच सकेगा। पुजारी के कहे हुए शब्द बहुत जल्दी पूरे गांव में आग की तरह फैल जाते हैं, और गांव का बच्चा बच्चा आने वाले महीने की 15वीं रात के बारे में सोचकर भीतर तक कांप उठता है। हर साल 7वें महीने की 15वीं रात को गांव के लोग उन भूखी आत्माओं को अपने पालतू पशु और असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों को गांव में छोड़कर भाग जाते हैं।
ताकि वो भटकती आत्माएं उन जानवरों और बूढ़े बीमार लोगों का खून पीकर अपनी भूख मिटा सके और गांव के बाकी लोगों की जान बच सके। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम तो हर वर्ष उन आत्माओं की भूख मिटाते ही हैं ना, फिर वो आखिर क्यों इस गांव में तबाही लेकर आना चाहते हैं? हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उनकी आहट को महसूस कर सकता हूं। वो सब भूखी तड़पती प्यासी आत्माएं हैं और इस बार वो गांव में किसी विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। प्रेतों की एक विशाल सेना है उनके साथ, जिसमें उनके साथ नरक का दानव भी है। गांव के लोगों को अब सिर्फ पुजारी जी से ही उम्मीद थी, क्योंकि दूसरे लोग की गतिविधियों को सिर्फ पुजारी जी ही देख सकते थे और वही इस समस्या का कुछ समाधान भी बता सकते थे। अमावस्या की गहरी काली रात थी। हर ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका बेचैन होकर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां फंस गई है। ये अंधेरी और बदबूदार जगह इतनी डरावनी और बदसूरत थी कि राधिका घबराहट से पसीने पसीने हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक डरावने काले साए पर पड़ती है, जिसे देखकर राधिका कांप उठती है। एक एक करके असंख्य काले साए राधिका को घेर लेते हैं। वे साए इतने भयानक थे कि उनकी ओर देखने से ही राधिका का खून डर से जमने लगा था। गले हुए मांस और हड्डी के ढांचे जैसे शरीर के विपरीत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन सभी डरावने प्रेतों को अपनी ओर आते देखकर राधिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और उसी के साथ वो अपने बिस्तर पर उठ बैठती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और पापा परेशान होकर दौड़ते हुए राधिका के पास आते हैं। क्या हुआ राधिका? घबराओ नहीं, तुम अपने घर में हो, हम लोग यहीं पर हैं, डरो नहीं बेटा। माँ, मैंने फिर से वही डरावना सपना देखा, वही काली भयानक परछाइयां। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे माँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाओ बेटा, सपने सिर्फ सपने होते हैं, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। डरो नहीं, हम लोग आज मंदिर जाएंगे और पुजारी जी से माँ काली के नाम का धागा तुम्हारे लिए बनवा कर लेकर आएंगे। माँ काली के आशीर्वाद से सब सही हो जाएगा बेटा। लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना, इस सपने के बारे में किसी से कुछ मत कहना। इस गांव में पहले ही लोग डरे हुए हैं, कहीं तुम्हारे सपने का किसी ने गलत मतलब निकाल लिया तो हमारा इस गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। राधिका के माँ बाप पुजारी जी से मिलने जाते हैं। कोई धागा तुम्हारी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे धागे से राधिका की परेशानियां कम हो सकती है तो मैं धागा बना देता हूँ। उसे उनका सामना करना ही होगा। तुम्हारी बेटी का ये सपना बेमतलब नहीं है, इनका कुछ खास मतलब जरूर है। राधिका, तुम्हें अपने सपनों का अर्थ ढूंढना होगा। आंखें बंद करने से खतरा तुमसे दूर नहीं होगा। वो आ रहे हैं और इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। जुलाई का महीना शुरू हो गया था और उसी के साथ राधिका को आ रहे सपने अब लगभग हर रोज उसे डराने लगे थे, जिससे उसके साथ साथ उसके माँ और पिताजी भी काफी परेशान थे। जुलाई की 14वीं रात। कल वही रात है जब इस गांव पर एक बार फिर खतरा मंडराने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्माएं इस बार जिस खास शिकार के लिए आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि राधिका है। इसीलिए उसे बार बार डरावने सपने नजर आते हैं। जरूर राधिका का इस शाप से कुछ संबंध है। मुझे तो वो कोई सामान्य बच्ची लगती ही नहीं है। इस गांव की सलामती के लिए हमें राधिका की कुर्बानी देनी होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, हम समझते हैं वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा इस गांव में हर बाप को है, लेकिन एक राधिका के लिए पूरे गांव की जान मुसीबत में नहीं डाल सकते हम। जितनी बड़ी प्रेत सेना मैंने अपनी बंद आंखों से देखी है, अगर वाकई उन्होंने हमला किया
तो ये मंदिर भी शायद ही हमारी रक्षा कर पाए। पुजारी जी के कहने पर पूरे गांव की भलाई के लिए राधिका के माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रख लेते हैं और 15 तारीख को राधिका के सोने के बाद उसे घर में अकेला छोड़कर गांव के बाकी लोगों के साथ पुजारी जी के प्राचीन मंदिर में चले जाते हैं ताकि प्रेतों के हमले से बच सके। राधिका गहरी नींद में थी और तभी उसे एक सपना आता है। ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? ये कुआं और ये आंगन में पीपल का पेड़। माँ ने बताया था कि हमारे पुश्तैनी मकान में आंगन में एक पीपल का पेड़ और पुराना कुआं है। तो क्या इस समय मैं अपने पुश्तैनी घर में हूँ? राधिका हैरानी से उस पुराने खंडहर नुमा मकान को देख रही थी। वह घर पूरी तरह से सुनसान था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए राधिका धीमे कदमों से घर के अंदर पहुंचती है। अंदर जाने पर उसे नीचे तहखाने की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं। राधिका सीढ़ियों से उतरते हुए तहखानों में पहुंच जाती है। तहखानों में पहुंचने के बाद राधिका को एक कमरा दिखाई देता है जहां पर एक अजीबोगरीब सी बड़ी आकार की किताब रखी हुई थी जो लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी। राधिका जाकर उस बड़ी सी पुस्तक को उठाती है और उसके ऊपर से रेशमी कपड़े को हटा देती है। लाल कपड़ा हटाते ही एक तेज रोशनी राधिका की आंखों से टकराती है और झटके से राधिका की आंख खुल जाती है। बिस्तर से उठकर राधिका अपनी माँ और पिताजी को पुकारती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि माँ पिताजी तो क्या, इस समय पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। इसका मतलब सब लोग मुझे गांव में अकेला छोड़कर चले गए हैं। आज तो वही खूनी रात है ना जब प्रेत आत्माएं इस गांव पर हमला करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज उन प्रेतों के शिकार के लिए मुझे चुना गया है। आज रात को उनका शिकार मैं हूँ। उन भयानक प्रेतों के बारे में सोचकर ही राधिका के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। माँ बाबा ने आज तक मुझे कभी हमारे पुश्तैनी घर की ओर झांकने तक नहीं दिया। बस कहानियां ही सुनती आई हूँ बचपन से। लेकिन आज जो सपना मैंने देखा उसमें मैं अपने पुश्तैनी घर में ही थी। पुजारी जी ने कहा था मेरे सपने बेमतलब नहीं हैं, उनके पीछे जरूर कोई अर्थ छिपा है। इस सपने का मतलब जानने के लिए मुझे अपने पुश्तैनी घर जाना होगा। अब ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी है। इन सपनों का कुछ तो अर्थ है। मैं यूं हार नहीं मान सकती। राधिका अपने आंसू पोंछ कर खड़ी हो जाती है और दौड़ते हुए गांव के सुनसान इलाके में पड़ने वाले अपने पुश्तैनी घर की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो अपने पुराने खंडहर नुमा घर के सामने खड़ी हुई थी। दरवाजे से अंदर घुसते हुए उसे एक बार फिर से वही कुआं और पीपल का पेड़ नजर आता है जो उसने सपने में देखा था। राधिका जानती थी कि उसे अब क्या करना है। वो दौड़ते हुए घर के बेसमेंट की ओर जाती है और वहां जाकर जैसे ही उसकी नजर उस लाल कपड़े में लिपटी किताब की ओर पड़ती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। राधिका किताब को खोलती है, तभी पीछे से टॉर्च की एक तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराती है। अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी के आंखों से टकराने के कारण राधिका अचानक से चौंक पड़ती है। कुछ देर में जब उसकी आंखें कुछ सामान्य होती है तो वो धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सामने देखती है। सामने एक 25 साल का नवयुवक खड़ा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते हुए पहुंचा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। भूत प्रेत और परलौकिक शक्तियों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत तरह की एनर्जी के साथ डील किया है। कुछ दिन पहले ये लो माय चाइल्ड, ये होली वाटर है। तुम जो कर रहे हो ना वो बेहद जोखिम का काम है। गॉड से बड़ा कोई पावर नहीं है। जब भी तुम किसी मुसीबत में हो गॉड को याद करके इस होली वाटर से हेल्प लेना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। वैसे आपसे एक बात जाननी थी।
क्या आपने आदिवासी गांव फुलवा के बारे में सुना है? वो विलेज गज्ड है। तुम उधर जाने के लिए मत सोचना। तुम्हारी मेरी हम सबकी सोच से बहुत अलग दुनिया है वो। कोई उस गांव में नहीं जा सकता। दूर रहो उस गांव से। फादर की वार्निंग ने मेरे मन को और भी ज्यादा अशांत कर दिया था। अब मुझे इस गांव का सच जानना ही था, इसलिए मैं 1 सप्ताह पहले ही तुम्हारे गांव आया। मैंने सुना है कि आपके गांव में हर साल 7वें महीने की 14वीं रात को कुछ प्रेत आत्माएं हमला करती हैं और उस समय उन्हें गांव में जो भी मिलता है उसे वो अपने साथ ले जाती हैं। क्या ये बात सच है? कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? तुम जानते नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यह सब कोई मजाक नहीं है। लौट जाओ यहाँ से। जो एक बार इस गांव में आता है वो इन सब का हिस्सा बन जाता है। एक बार जो इस नरक में आए फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकोगे। पीढ़ियां बीत गई हमारी, लेकिन इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकी इस गांव को। इसी श्राप के कारण आज तक ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है। अरे चले जाओ लड़के, वरना बहुत पछताओगे। देखिए, मैं इन सब चीजों से डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आप मेरी चिंता छोड़िए, आप मुझे डिटेल में बताइए कि आखिर इन सब का चक्कर क्या है। मैंने कहा ना तुमसे चले जाओ। खबरदार जो इस गांव में पैर भी रखा तो सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अगले शुक्रवार की रात इस गांव पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। पुजारी जी का कहना है इस बार गांव में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम इन सब का हिस्सा नहीं हो। इन सब के बीच में मत पड़ो। अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे गांव के आदमी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं ये गांव छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। इसलिए आज शुक्रवार की रात जब सारे गांव वाले गांव छोड़कर भाग रहे थे तो मौका देखकर मैं तुम्हारे गांव में आ गया। मैं गांव की गलियों में घूमकर कंफर्म कर रहा था कि अभी गांव में कोई बाकी है या पूरा गांव छोड़कर भाग चुका है। तभी मैंने दौड़ते हुए तुम्हें इस पुराने खंडहर में आते हुए देखा और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। तुम ये बताओ, जब पूरा गांव घर छोड़कर भाग गया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका विकास की पूरी कहानी सुनने के बाद उसे अभी तक उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने लगती है। तो तुम्हारे खुद के माँ बाप तुम्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गए? मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। कुछ तो रिश्ता है तुम्हारा इस श्राप के साथ, तभी तो सिर्फ तुम्हें ही ऐसे सपने आते हैं। मुझे लगता है कि हमें किताब पढ़नी चाहिए। हमें इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जिससे हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सके। इस किताब के अनुसार इस गांव को अभिशाप से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष क्रिया करनी होगी। हाँ, और वो विशेष क्रिया नर्क में जाकर करनी पड़ेगी। ये गांव अभी शापित इसलिए है क्योंकि नर्क का दरवाजा इसी गांव में छिपा है। हर साल 7वें महीने की 15वीं रात को वो नर्क का दरवाजा खुल जाता है और इसी दरवाजे से होकर वो भूखे दानव बाहर आते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं। यदि हम इस गांव को श्राप से मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें वो नरक का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। देखो राधिका, ये सब बहुत कठिन होने वाला है। तुम वाकई तैयार हो ये सब करने के लिए? विकास, वैसे भी आज रात को वो नरक का दरवाजा खुलने वाला है और जैसे ही वो दानव इस गांव में आएंगे हर हाल में वो मेरा शिकार कर ही लेंगे। कायरों की तरह मरने से अच्छा है कि मैं बहादुरों की तरह लड़ते हुए अपनी जान दूं। तो फिर चलो, समय बहुत कम है। हमें पुराने कब्रिस्तान जाना होगा। किताब में दिया हुआ नक्शा कहता है हमें आगे का रास्ता वहीं मिलेगा। दोनों कब्रिस्तान जाते हैं और वहां पर एक पुरानी कब्र के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहीं से नरक जाने का रास्ता खुलता है। विकास और राधिका उस रास्ते में प्रवेश करते हैं। विकास, ये तो हमारे गांव जैसा ही है ना? ये देखो, गांव की चौपाल, ये पुराना बरगद का पेड़ और ये बीनू काका का मकान। लेकिन यहाँ सब कुछ इतना गंदा, काला और चिपचिपा दिखाई दे रहा है। हर तरफ दुर्गंध उठ रही है। दीवारों से ये गंदा टार बह रहा है। क्या नरक ऐसा होता है? पता नहीं राधिका, ये सब कुछ वाकई बहुत डरावना और घिनौना है। चाहे जो भी हो जाए, मेरा साथ मत छोड़ना। हम दोनों साथ हैं, यही हमारी ताकत है। वो दोनों सहमे हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई और भी चल रहा है। विकास, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई बहुत तेजी से मेरे पास से निकल कर गया हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
मुझे भी बार बार किसी के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा है। राधिका और विकास ने अपने आसपास देखा। उन्हें वहां कुछ भयानक आकृतियां नजर आने लगी। राधिका ने विकास का हाथ कसकर पकड़ लिया। विकास, ये वही डरावने साए हैं जो मेरे सपनों में आकर मुझे डराते थे। यही हैं वो दुष्ट आत्माएं जो हमारे गांव में आकर मौत का खेल खेलती हैं। ये अब मुझे नहीं छोड़ेंगी। डरो मत राधिका, आगे बढ़ती रहो। ये दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं हूं ना। विकास अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकालता है और पानी की कुछ बूंदें जमीन पर छिड़क देता है। ये होली वाटर है। वो डेमन इस वाटर को टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसकी मदद से हम बस कुछ देर के लिए ही उन्हें रोक सकते हैं। वो चाहे तो कुछ देर बाद हम पर हावी हो सकते हैं। विकास ने राधिका का हाथ पकड़ा और वे उन प्रेतों से बचकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी नजर सामने एक 8 फीट ऊंचे दानव पर पड़ती है, जिसके शरीर से बड़ी बड़ी जटाएं निकली हुई हवा में लहरा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तो तू खुद ही जलकर नर्क में आ गई। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो खुद को नर्क के देवता को समर्पित कर दे और मेरी भूख मिटा। लेकिन अगर तूने खुद को मुझे समर्पित नहीं किया तो फिर तू हमेशा के लिए इस नर्क में फंसी रहेगी और तेरे साथ पूरा गांव मारा जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे गांव को। तुम मुझे अपनी बातों से छलने का प्रयास कर रहे हो। तेरे गांव वाले अब बस चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि इस नर्क में बस हमारे जैसी भटकती आत्माएं आ सकती है। तुम जीवित इंसानों के नर्क में आने से यह नर्क का दरवाजा तब तक बंद नहीं होगा जब तक तू यहाँ से लौट नहीं जाती। तू अब यहाँ से कभी नहीं लौट पाएगी और ये द्वार कभी बंद नहीं होगा। हम सभी अब हर रोज रक्त पीकर अपनी भूख मिटाएंगे। इसकी बातों में मत आओ राधिका, ये तुम्हारे दिमाग को भटका रहा है। याद रखो किताब में क्या लिखा था, तुम गांव वालों की मौत का कारण नहीं, उनकी मुक्ति का कारण बनोगी। चलो यहाँ से, इसके साथ कोई सौदा मत करना। विकास राधिका को अपनी ओर खींचता है और अपने हाथों में एक मुट्ठी सिंदूर लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे दानव की ओर उछाल देता है। सिंदूर के स्पर्श होने से दानव की चीख चारों ओर गूंज उठती है और उसी के साथ वे दोनों दौड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें गांव के अंधे पुजारी का मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के पीछे की ओर सफेद कपड़े पहने हुए कुछ लोग पंक्ति बनकर बैठे हुए नजर आते हैं। विकास, ये नहीं हो सकता। ये सब तो हमारे गांव के वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये यहाँ कैसे? शायद ये हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हम नर्क में हैं, घबराओ नहीं, ये उनकी ही जगह है। दादाजी, क्या आप जानते हैं इस श्राप से मुक्ति का रास्ता क्या है? मैं इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने आई हूँ। मैंने हमारे घर में रखी वो किताब पढ़ ली है। राधिका, इस मंदिर में एक गुप्त कक्ष है, वही जगह जहाँ तुम्हारे गांव के मंदिर में भगवान का गर्भगृह है। नरक में उस कमरे में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ भी उस कमरे में इतनी ऊर्जा है कि कोई भी शैतानी ताकत उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तुम जाओ और उसी कमरे में अपना अनुष्ठान पूरा करो। राधिका और विकास मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, किंतु तभी दानव के चीखने की आवाज से उसके कानों से खून आने लगता है। मंदिर की दीवारें चटकने लगती हैं और छत से पत्थर के टुकड़े गिरने शुरू हो जाते हैं। बस कुछ कदम और राधिका, उसके बाद गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुम कर सकती हो। आसपास होती घटनाओं को नजरअंदाज करके राधिका गर्भगृह की ओर जैसे ही कदम बढ़ाती है, एक गला सड़ा सा हाथ आकर उसके पैरों को कसकर जकड़ लेता है, जिसे देखकर राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विकास पास में पड़ा पत्थर उठाकर उस हाथ पर मारने लगता है। तभी एक सफेद चेहरे वाला साया आकर विकास को ले जाकर दूर पटक देता है। राधिका, कुछ करो। तभी राधिका की नजर उसके हाथ में बंधे एक धागे की ओर जाती है, जिसे उसकी माँ ने उसके हाथ में बांधा था।
राधिका उस धागे को खोलकर उस गले हुए हाथ पर स्पर्श कराती है तो वो हाथ वहां से गायब हो जाता है। विकास और राधिका मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही विकास सिंदूर की मदद से मंत्र पढ़ते हुए एक गोल घेरा बना लेता है। मैंने रक्षा घेरा बना लिया है, अब कोई बुरी शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद वो दोनों उस घेरे में बैठकर किताब में बताए हुए मंत्रों को पढ़ते हुए अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में राधिका को ऐसे लगने लगता है जैसे जमीन हिल रही है। आसमान से बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है और उसी के साथ आसपास से भयानक आवाजें आने लगती है। बाहर आ रही आवाजों से राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई बहुत भयानक तूफान आया हुआ है। लगातार मंत्रों को पढ़ते हुए वो हवन कुंड में अंतिम आहुति डालती है और उसी के साथ वो उस लाल किताब को भी हमेशा के लिए उसी हवन कुंड में जलाकर राख कर देती है। विकास, इस किताब में नरक का द्वार बंद करने का ही नहीं, उसे फिर से खोलने का अनुष्ठान भी लिखा था। इसीलिए इस किताब को इस हवन कुंड में जलाकर आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ताकि फिर कभी कोई चाहकर भी नरक का द्वार खोल ना सके। चलो विकास, हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ। कुछ ही देर में नरक का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। राधिका और विकास तेजी से मंदिर से निकलकर बाहर भागते हैं। बाहर जोरों की बरसात हो रही थी और तूफानी हवाएं चल रही थी। ऐसा लगता था ये तूफान सब कुछ अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। कहीं पेड़ उखड़कर गिर रहे थे तो कहीं पत्थर सरक रहे थे और विकास उस मौसम की परवाह किए बगैर राधिका का हाथ पकड़कर वापस कब्रिस्तान की ओर भाग रहा था। जैसे ही वे दरवाजे के ठीक सामने पहुंचे, उन्हें अपने पीछे नर्क के दानव की फुफकार सुनाई पड़ी। इससे पहले कि दानव उन्हें रोक पाता, पास में लगा बड़ा बरगद का पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ता है और उसी क्षण राधिका और विकास दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर आते ही वो रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। विकास, तुम ना होते तो मैं ये कभी नहीं कर सकती थी। जैसे मेरा वहाँ जाना नियति थी, वैसे ही तुम्हारा मुझसे मिलना भी एक नियति थी। विकास और राधिका वापस आकर मंदिर जाते हैं और गांव वालों को सारी कहानी सुनाते हैं। मैंने गांव को श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी है माँ। पुजारी जी ने ठीक ही कहा था। मेरे सपनों का एक खास मतलब है। नियति ने खुद मेरा चुनाव किया था ताकि मैं इस गांव को श्राप से मुक्ति दिला सकूं। तुमने ठीक कहा बेटा, सब नियति का ही खेल है। नियति ने शायद तुम्हारे हाथों ही इस गांव को श्राप से मुक्त कराना लिखा था। 70 साल पहले तुम्हारे परदादा के साथ इस गांव को श्राप से मुक्त दिलाने के लिए मैं भी उस नरक लोक में गया था। उन राक्षसों से लड़ते हुए तुम्हारे परदादा और मैं बुरी तरह से घायल हो गए और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से वापस आए। गिरधारी ने तो गांव में आते ही दम तोड़ दिया और मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें खो दी। तब से लेकर आज तक मुझे अपनी इन बंद आंखों से नर्क में घट रही घटनाएं स्पष्ट दिखाई देती है। शायद इसी दिन के इंतजार में मैं आज तक जीवित हूँ। गांव श्राप से मुक्त हो गया, अब मैं भी चैन से मर सकूंगा। वो दिसंबर की सर्द रात थी। हिमाचल में जरूरत से ज्यादा बर्फ गिर रही थी और बर्फ के पहाड़ से बरसते ओले जिनसे बचने के लिए कुछ लोग अपने अपने होटल की तरफ भाग रहे थे। और उसी सर्द रात में एक नागा चले जा रहे थे। नागा जो पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होते हैं और शरीर को ढकने के लिए वे मरे हुए जानवर की खाल का उपयोग करते हैं। उनके बाएं हाथ में एक कटा हुआ शीश है जिसकी गर्दन से रक्त की बूंदें गिरकर नीचे बर्फ में मिल रही है। उनके पैरों के निशान भी रक्त की छाप छोड़ते चल रहे हैं। उस समय मौसम काफी गहराया हुआ था और धरातरी थी। उन साधु की आंखों में क्रोध भरा हुआ था और चेहरा भी रक्त से सना हुआ था। वह आगे बढ़ते चले गए और उनके कदम जाके रुके एक मंदिर के बाहर। उन्होंने चौखट लांघी और अपना दाहिना पैर अंदर रखने से पहले उन्होंने बाएं हाथ से पकड़े हुए कटे हुए शीश को उठाया
और ऊंची गर्जना की, जिसके साथ ही ऊपर आसमान में जोर से बिजली कौंधी। हे मृत्यु के देवता, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति की बलि तुझे लाकर देता रहूंगा जो असुरी प्रवृत्ति में लीन होकर ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करेगा तथा उनका अपमान करेगा। उन्हें समय से पहले यम के पास आना होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपने दाएं पैर को अंदर रखा और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। उनके कदम रखने से ही मंदिर प्रांगण में कंपन शुरू हो गई थी। उन्होंने मुख्य द्वार द्वारा अंदर प्रवेश किया और यमदेव की मूर्ति के समक्ष उस कटे हुए शीश को अर्पण कर यम देवता को प्रणाम किया। यम देवता की वो मूर्ति का स्वरूप अति भयानक था। उनका आकार मंदिर की छत से बस थोड़ा ही नीचे था और रंग काला था। शीश पर मुकुट विराजमान था जिस पर दोनों तरफ से सिंह बने थे। उनके दाहिने हाथ में एक बड़ा शस्त्र था और बाएं हाथ में एक यमपाश, जिससे वहां के लोग मानते थे कि इसी यमपाश से वो लोगों के शरीर से उनके प्राण खींच लेते हैं। नागा ने भस्म उठाई और बलि पर छिड़क दी, फिर चिल्लाए, बलि स्वीकार करो देवता। उनकी गर्जना मंदिर के परिसर में किसी भयानक चेतावनी की तरह गूंज उठी। पर मैं ये नहीं जानता था कि उस रात यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसका असर मेरी जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष, यदि मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसे अंदर छुपे हुए इन 6 शत्रुओं को मारना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ईश्वर के दंड का भागी होता है। पर इंसान वो ये सब नहीं समझता, क्योंकि ये 6 शत्रु उसे ऐसा समझने नहीं देते। मेरा नाम अतुल माथुर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी एक साधारण सी जिंदगी है, पर इस साधारण सी जिंदगी में एक तूफान जिसने मुझे आज से 2 साल पहले ही अपने अंदर छुपा हुआ शैतान भी दिखाया था। कुछ 2 साल पहले मेरी जिंदगी में रश्मि नाम की लड़की आई। वो मुझे बुक स्टोर में मिली थी। हमारी पहली मुलाकात उसी बुक स्टोर में हुई थी। हम दोनों को किताबों का काफी शौक था, पर एक फर्क भी था। जहां मैं किताब और उसकी दुनिया को छोड़कर अपनी वास्तविक में वापस आ जाता था, वहीं रश्मि किताब से ज्यादा किताब के किरदारों में उलझी रहती थी। ये एक किस्म का फोबिया था, जहां उसे मालूम तो था कि किताब और असल दुनिया के बीच बहुत फर्क है, पर उसका मन अक्सर इस बात को मानने से इनकार कर देता। मैंने अक्सर रश्मि को देखा कि जब हम साथ में होते तो वो मेरे साथ तो होती, लेकिन उसका दिमाग एक अलग दुनिया बुन रहा होता। वो लोगों को प्यार से निहारती रहती, उनमें वो जज्बात तलाशती जो उसे किरदारों में मिलते, और फिर वो निराश होकर मेरे सीने से लग जाती और मुझसे कहती, अतुल, क्या सच में किताबी संसार के लोग होते हैं, या यूं ही मुझे निराश करने के लिए कुदरत ने ऐसी साजिश रची होगी? उस दिन रश्मि ने जो बात मुझसे कही, मुझे लगा वो मेरे लिए होगी, जैसा कि हर प्यार में पड़े लड़के को लगता है। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ, उसने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। उस दिन मेरे अंदर गुमनामी आ गई, मानो एक पल के लिए मेरे अंदर कुछ गरजा हो। जिस जगह आज मैं था वहां रश्मि भी थी, पर किसी और के साथ। आसमान जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। मैंने उन दोनों को एक पुराने किले के पास पाया था और मैं मैदान में खाली खड़ा उन्हें देखता रहा, और अचानक ही वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। बिजली की गर्जन के बीच मेरी बढ़ती हुई बेचैनी उसे खोजने निकल चली और मैं भी किले के अंदर तक आ गया। मैंने आवाज लगाई, रश्मि! बदले में मुझे मेरी ही आवाज वापस गूंज में सुनाई पड़ी। मैं आगे चल पड़ा तो रश्मि की सांसों की आवाज, जिन्हें मैं पक्का कर सकता था, सुनाई दी और मैं उस तरफ चल पड़ा। मेरे कदमों की आहट भी गूंज रही थी और अचानक मैं ठहर गया। जो देखा उससे स्तब्ध होकर रह गया। उस लड़के का हाथ रश्मि की कमर पर था और दोनों मगन थे एक दूसरे में। मेरा मन क्रोध और ईर्ष्या से भरने लगा। मैं रश्मि को उस लड़के के साथ हर जगह देखता, जिस जगह मैंने उसके साथ यादें बनाई थी।
और वो उन्हीं यादों को मिटाकर किसी और के साथ बना रही थी। धीरे धीरे मेरा प्यार द्वेष भावना से भरने लगा। बात भी बंद थी क्योंकि रश्मि अब हर तरीके से मुझसे कट रही थी, पर उसकी सुंदरता मेरे मन से नहीं उतर रही थी। बस मन एक ही विचार से भर गया कि कैसे उसको पालूं। एक प्रकार से संभोग की पीड़ा मुझे होने लगी थी। प्रेम काम वासना में परिवर्तित हो गया था और मैं रश्मि को किसी भी हाल में वापस पाना चाहता था। इसलिए मैं उसका पीछा करने लगा। इन सब में मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है और नियम भी उनके ही चलते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष, इन 6 शत्रुओं ने मुझ पर कब घेरा बना लिया इसका मुझे पता ही नहीं चला। और यहीं से शुरू हुआ मेरा सफर असुर बनने का। इसी बीच मुझसे एक ऐसा कर्म घटित हो गया जो शायद होना लिखा था या नहीं मुझे नहीं पता, पर इस एक कर्म ने मुझे जिंदगी भर के लिए अपराध के साए में डाल दिया था। अतुल आईने के सामने खड़ा है, अपनी ही प्रतिबिंब को एकटक देखे जा रहा है। वो गहराई रात में वो अपने चेहरे को घूरता रहा, जैसे वो कुछ जानना चाह रहा हो। एकाएक उसमें बदलाव शुरू होने लगा। कभी अतुल को ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें बहुत लाल होती चली जा रही हो, तो कभी सामान्य हो जाता। रात के अंधेरे में एक अजीब परिवर्तित स्वभाव को वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। अचानक से उसके चेहरे का एक हिस्सा एक पल के लिए पूरी तरह से सड़ जाता है और फिर सामान्य हो जाता है। आधी रात का वक्त, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं रश्मि में खोया हुआ था। फोन में अपनी और रश्मि की तस्वीरें देख रहा था कि तभी मन में एक ख्याल आया। मैंने तुरंत रश्मि को कॉल लगाया। 1-2 बार में उसका फोन नहीं उठा। घड़ी देखी, 3:30 बज रहे थे। फोन वापस रखा ही था कि वाइब्रेट होने लगा। रश्मि कॉल कर रही थी। हड़बड़ाहट में कॉल उठी तो दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थी। रश्मि के साथ कोई और भी था। उसकी खिलखिलाहट मुझको चुभने लग गई। गुस्से में फोन फेंक दिया और बाइक उठाकर निकल गया रश्मि के घर की ओर। मुझ पर गुस्सा सवार था। बिना सूझबूझ के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे थे कि इतने में मैं पहुंच गया और दरवाजा मेरे आते ही खुल गया और सीधा अंदर घुसा तो जो देखा उससे दंग रह गया। रश्मि और उसके साथ एक और लड़का, जिसके साथ वो आधे कपड़ों में थी। जिस अवस्था को देखकर मुझे धक्का लग गया था। गुस्से की सीमा नहीं रह गई थी। हाथ काबू से बाहर हो गए और पासी में रखे वास्क अगले ही पल उस लड़के के सर पर पड़ गया था। उसके सर से खून बहने लगा और वो बेसुध होकर बेड से नीचे गिर गया। रश्मि डर से चीख पड़ी तो मैं उसका गला दबाते हुए बोलने लगा, तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। रश्मि शांत हो गई और उसके बाद अतुल भी। कुछ पल के बाद, ये मेरे हाथों से क्या हो गया था? मैंने दोनों लोगों को मार दिया। क्यों? सहसा मेरे मन के विचार बदलने लगे थे। मैं वहीं बैठकर रोने लगा, पर मन में डर समाया हुआ था कि कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। उस रात मैं चुपके से निकल गया और घर आकर अपनी ही गुमनामी के अंधेरे में बैठ गया। मैंने बहुत सोचा, पर हर बार सोचने पर एक ही निष्कर्ष निकला कि आखिर धोखे की सजा क्या मौत। रात से सुबह हो गई थी। बीच बीच में मेरी आंख लग जाती तो बीती रात का भयानक दृश्य मुझे वापस झंझोर देता और मैं वापस अपराध की छाया में घिर जाता। अपराध बोध इतना भारी हो चला था कि अब मुझे भ्रम होने लगे थे। मैं सोते से उठ जाता जब मुझे लगता कि कोई अपनी आंखें गड़ाए मुझे ही देख रहा है। कभी कभी वो मुझे ठीक अपनी आंखों के सामने खड़ा दिखाई देता, काले कपड़ों से ढकी हुई एक लंबी परछाई की तरह अड़ीग खड़ा हुआ, जिसके दाएं हाथ में एक बड़ा सा काला डंडा है और बाएं हाथ कुछ रस्सी जैसा है जो सोने की तरह चमक मार रहा है। मैं डर से छुप जाता, सोचता कि थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये रुका नहीं। मुझ में बदलाव होते चले गए। बड़े बाल और घनी दाढ़ी और चेहरे पे कालापन छाने लगा था। खुद को आईने में देखता तो घबराहट होती थी और बीच बीच में
उसी काले साए के होने का आभास मुझे और डरा देता। पर यह सब मेरा भ्रम नहीं था, कोई वाकई था जो सिर्फ मेरे लिए आया था। एक सुबह मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ठक ठक की आवाज के साथ मेरी गहरी नींद टूटी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक बाबा खड़े थे। उन्होंने काले वस्त्र पहन रखे थे और गले में कई प्रकार की माला। मैंने उन्हें अपनी पूरी आंखें खोलकर देखा तो उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैंने उनसे कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका कहा एक शब्द मुझे निशब्द कर गया था, और वो था अपराध बोध। वो मुझे लेके एक घाट के किनारे आ गए थे। मुझे अपनी हालत पर तरस आ रहा था, और जैसा उनका नजरिया था शायद उन्हें भी मुझ पर ही तरस आ रहा था। पर उनकी आंखें शायद ये नहीं कह रही थी, और अचानक ही वो बोल पड़े। एक जीवन का अंत होता है तो दूसरे का आरंभ। संसार का ये चक्र मनुष्य को अंततः भारी लगता है, पर कर्मों को पीछा छोड़ने का यही एक माध्यम है बेटा। मैंने उनकी तरफ देखा। तुमने उन्हें मार दिया, एक चक्र समाप्त हुआ, पर अब बारी तुम्हारी है। उनका लहजा सख्त हो चला। वो जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो कुछ साधारण नहीं है। वो यम का भेजा हुआ दूत है जो अब तुम्हें तुम्हारे किए गए कर्मों के लिए दंड देना चाहता है। वो कर्म जो अब इस जन्म के ही नहीं रह गए, तुमने त्याग किया, अब उनकी बारी। मैं उनकी बात सुनकर डर गया। मुझे इन सब की वजह जाननी थी और उनसे निकलने का कोई एक सरल रास्ता, कि तब तक वे बोले कि मुझे खुद यमराज से उसकी माफी मांगनी होगी। माफी यमराज से? पर क्या ये मुमकिन है? मैंने खुद से ये सवाल किया, और मेरा मन पढ़कर उनका जवाब, खुद चला जा, वरना वो ले जाएंगे प्रताड़ना के साथ। उस शाम से ही मेरी जिंदगी बदल गई, या यूं कहें कि एक कर्म का जीवन समाप्त हुआ और दूसरे कर्म का अब आरंभ। रात होते होते मैं अपने घर के रास्ते पर था कि अचानक एक काला कुत्ता मेरे सामने आकर मुझ पर भौंकने लगा। मैं डर से पीछे हटा तो किसी से टकराकर थम गया। पीछे मुड़कर देखा तो खुद पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे सामने खून से लथपथ रश्मि खड़ी हुई थी। उसने तुरंत मेरे दोनों कंधों पर अपना जोर लाद दिया और डरते सहमते चिल्लाते हुए कहने लगी, अतुल, वो मुझे मार डालेंगे मुझे। कौन? मेरा इतना पूछना ही था कि उसके मुंह से जो निकला उसने मुझे भी डरा दिया था। वो स्थिर होते हुए बोली, वो दूसरी दुनिया से आए हैं अतुल, और वो कर्मों के आधार पर निर्णय लेते हैं, और निर्णय मतलब मौत। उसके बाद रश्मि मुझे नहीं दिखी, और उसके गायब होते ही काले कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया। मेरी नजरों ने देखा सामने एक लंबा सा आदमी काले कपड़ों में ढका हुआ मेरी तरफ अपना मुंह किए खड़ा था। उसने फारसा दाएं से बाएं हाथ में लिया और चेहरे से कपड़ा हटाया। उसका चेहरा एक भूत की आकृति थी। शेष अगले भाग तक। दशकों पुरानी बात है। उस दिन ब्रह्मा का घमंड 7वें आसमान पर था। उनकी जीभ उनके ही वश में नहीं थी। उसने घमंड का हाहाकार मचा दिया था। विष्णु ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। ब्रह्मा नहीं रुके। उनका 5वां सर और ऊपर उठा और चित्कार करने लगा। शिव ने ये सब देख क्रोधित हो गए। जब उनके चिताने पर भी ब्रह्मा नहीं रुके तो शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा की ओर फेंका। त्रिशूल ने उस सर को उखाड़ फेंका और घमंड के टुकड़े कर दिए। वो सर दूर कहीं लुप्त हो गया अपने अंश के साथ। जब ब्रह्मा का अहंकार टूटा तो उन्होंने उसकी क्षमा तो मांग ली, पर वे रक्त बूंद जो इस 5वें सर की बुराई का अक्ष थी, उसे ब्रजांश ने अपनी शक्ति बना ली। ब्रजांश ब्रह्मा का वो शत्रु जिसकी कहानी अब आरंभ होती है।
एक नीले सरोवर में लबालब पानी ऊपर की ओर भर रहा है। जल का स्तर कभी नीचे जाता तो कभी ऊपर की ओर, जैसे समंदर में लहरें उठती हैं। थोड़ी देर में जब शाम हल्की घनी हो गई तो उसी सरोवर के पानी में एक लाल रक्त की बूंद किसी किरण की तरह चमक मारने लगी। एक पल के लिए सरोवर का पानी पूरा लाल हो गया और उसमें दिखाई दी एक ऐसी काली छवि जो दिखने में भयानक तो थी ही, पर बहुत ही दुर्दशा में थी। वो काली छवि धीरे धीरे घुलने लगी और एक सर की आकृति में तैयार हो उसी सरोवर में नीचे समा गई। कमरे के बीचों बीच एक बलशाली पुरुष बैठा है जो साधना मुद्रा में है। उसकी चौड़ी कलाइयों पर काले धागे हैं और गले में माला। उसने पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं। उसके बाल कंधे तक है। उसके शरीर पर अभी भी कुछ घाव है जो ताजा दिख रहे हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने देखा। सामने एक क्रिस्टल ग्लास में एक लोटस लीफ थी जो चमक रही थी। ब्रजांश उठा। उसका कद देवताओं के जमाने का था। उसके शरीर की मांसपेशियां साफ झलक रही थी। वो उस लोटस लीफ के पास आया। तुम मुझे सदैव के लिए नहीं रोक सकते ब्रह्मा। मेरा शरीर तो बहुत वर्ष पूर्व खाक हो चुका है, लेकिन मेरी आत्मा, जिसने इतने वर्षों में अनेक शरीर बदले और उनके जन्म लिए, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, तू नहीं तो तेरे अंश सही ब्रह्मा। ये कहते हुए ब्रजांश पीछे मुड़ा और उसके पीछे के दीवार धीरे धीरे एक कण से आईने में बदलने लगी। एक रोशनी के जरिए उसने अनेक युग और जीवन देखे जो किसी नेगेटिव्स की तरह उसके सामने आते चले जा रहे थे। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो उन्हें जानता हो, हर युग में उनसे मिल चुका हो। उसके चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रही थी। और फिर ब्रजांश की नजर किसी ऐसे पर पड़ी जिसमें उसे कुछ चमकता हुआ सा, कुछ छोटा सा कण जैसा दिखाई देने लगा। उसकी चमक ऐसी थी जैसे ब्रह्मा के कण की होती है। ब्रजांश ने अपने हाथ से आईने में चल रही तस्वीरों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया और तब रुके जब उसे वो आदमी एकदम साफ साफ दिखा। वो एक सरोवर किनारे बैठकर पूजा विधि कर रहा होता है। ये है कौन और कौन सी जगह पर है? ब्रजांश ने ध्यान लगाया और पाया कि वो जगह पुष्कर है, ब्रह्मा का वो स्थान जहां उनका सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। ब्रजांश उस आदमी की तस्वीर देखते हुए पीछे मुड़ा और कुटिल मुस्कुराहट भरते हुए कहने लगा, तो ये ब्रह्मा के परिवार से आते हैं, यानी दक्ष और दक्ष के बाद ये वही पीढ़ी और नए लोग। अब होगा तांडव। ब्रजांश के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। उसने सारी तस्वीरें हटाई और उस सरोवर की तस्वीर को देखने लगा। इसी सरोवर में वो रक्त की बूंद है जो ब्रह्मा के 5वें सर यानी घमंड और बुराई की थी। ब्रजांश ने देखा कि पुष्कर में कुछ गोताखोर लोगों के फेंके हुए सिक्के ढूंढकर लाने का काम कर रहे थे। वो अंदर गहराई में जाते और ढूंढकर एक सिक्का बाहर लाकर लोगों को वापस करते और उनके एवज में छोटी रकम पाते। ब्रजांश ने मौका देख अपना एक हाथ घुमाया और दूर पुष्कर में उस सरोवर पर एक भावर बनने लगा जो तेज गति से बड़ा हो रहा था और किसी चक्रवात की तरह घूम रहा था। गोताखोर लड़के उस भंवर की तरफ बढ़ चले और जैसे ही उसके पास पहुंचे वो उसकी चपेट में आ गए और गहराई में चले गए। जब वो अंदर पहुंचे तो नीचे के धरातल वाले हिस्से में, जहां की मिट्टी काफी ज्यादा पिघल चुकी थी, उस जगह से एक रास्ता खुल गया था। पानी के अंदर लड़कों ने एक दूसरे को इशारा किया कि तभी नीचे की धरती एक हल्के भूकंप से हिली। लड़कों ने घूमकर देखा, पीछे से आ रहे मिट्टी के कण बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़े और नीचे के हिस्से की ओर जाकर जमा होने लगे। उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी एक लाल रोशनी से उस सरोवर के निचला हिस्सा भर उठा
और फिर सुनने में एक भयानक और खूंखार हुंकार गूंजने लगी। नीचे से ऊपर की ओर मिट्टी से बना हुआ एक सर तैरता हुआ बाहर आया, जिसकी शैतान जैसी आंखें थी और 2 सिंग निकले थे। वो सर तैरता हुआ उन लड़कों के पास पहुंचा और एक धीरी आवाज में कहने लगा, किसी दूसरे डायरेक्शन से ये सब देखता हुआ ब्रजांश जोर से हंस पड़ा। उसने पलटकर उस लोटस लीफ की ओर देखा, जिसमें से चमत्कारी कण बिखर कर फिर एक हो जाते और उसमें वापस समाहित होकर बिखर जाते। अब नहीं रोक पाओगे मुझे ब्रह्मा, अब नहीं रोक पाओगे। वो आदमी खत्म और मैं आजाद। उसके शरीर में बसा हुआ वो तत्व मैं हासिल कर लूंगा और वापस आऊंगा अपने रूप में। उसकी शैतानी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। ब्रजांश की हंसी की गूंज के साथ वो मिट्टी का सर घोल गया और उसका एक एक कण उन लड़कों में जा मिला। उन्होंने अपनी आंखें खोली, जो अब पूरी तरह से लाल थी। वो वापस ऊपर की ओर तैरे। जैसे ही लड़के पानी के ऊपर आए, ऊपर आकाश में काले बादल छाने लगे और उससे गरजने की आवाज आने लगी। तूफान लोगों के सर पर आने लगा। तभी एक आवाज ने उन्हें आदेश दिया, आगे बढ़ो। वो लड़के सरोवर से बाहर आए और सबके कदम एक दिशा में एक साथ आगे बढ़ने लगे। उनकी आंखें एक तरह का नेगेटिव विजन ले रही थी, जो कुछ दूर बैठे एक आदमी पर बाहर बाहर जा रहा था। उन्हें उसके अंदर एक चमकता हुआ तत्व दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने रास्ते में पड़े कुछ भारी डंडे उठा लिए और मंदिर के पास बने हवन कुंड की ओर बढ़ चले। वहां पर एक पंडित बैठकर पूजा कर रहे थे। उन्होंने सामग्री उठाई और अग्नि में डाली। पंडित ने सामने देखा तो उनके सामने 4 लड़के खड़े थे, जिन्होंने अपने हाथ में डंडे कसे हुए थे। मार दो। उन्होंने पंडित को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारते रहे जब तक वो पूरा लहूलुहान नहीं हो गया। आसपास लोग खड़े देखते रहे डर में। पंडित ने आखिरी सांस ली और तभी एक जोरदार वार हुआ सर पर। सर फट गया और खून जमीन पर बहता हुआ मिट्टी में जा मिला। वो लड़के उन्हें मार कर वहां से निकल गए। आसपास की गर्जना बारिश में बदल गई और सब अपने अपने घर की ओर भागे। जैसे ही लड़के कुछ दूर पहुंचे तो अचानक से उनके शरीर निठाल पड़ गए और वो चारों बेहोश होकर नीचे गिर गए। मुस्कुराता हुआ ब्रजांश आईने की ओर देखने लगा। एक सीधी रेखा दिल की धड़कन की आवाज के साथ चल रही थी। मर गया, आखिरी प्यादा भी मर गया। इतनी सदियों के बाद मुझे आजाद होने का मौका मिलेगा। ब्रह्मा, मैं वापस आ रहा हूं। उसने इतना बोला ही था कि उसे एक और आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो चीख उठा। वो लकीर फिर से आधी तिरछी चलने लगी थी। ये क्या? वो तत्व वो कहां चला गया? मर गया तो ये सब क्या है? कहीं कोई और तो नहीं है जो अभी भी मेरी आजादी की राह में रोड़ा बन रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। हांफते हुए उसने जमीन पकड़ ली और चिल्लाया, ब्रह्मा! वो जगह धू धू कर जलने लगी। पुष्कर में एक घर के अंदर रोने की आवाज उठ रही थी। सामने पंडित की लाश पड़ी थी, जो अभी भी खून से सनी थी। सामने बैठी उनकी पत्नी रोते हुए कहने लगी, ये श्राप परिवार में कितनों की जान लेगा और कब तक? पीछे बैठा एक 12 साल का लड़का अपने पिता की लाश को देखता हुआ हिम्मत बांधकर चुप था। एक नेगेटिव विजन ने देखा कि वो तत्व अब उस लड़के के अंदर था। पंडित के मृत पड़े शरीर को देखकर दुखी उनकी पत्नी रेखा ने मुड़कर अपने बेटे आदिशेष को देखा और उसे अपने पिता के पास आने का इशारा किया। आदिशेष, जो पहले बहुत दुख से भरा हुआ था, अपने आप को संभालता हुआ आगे हुआ और मृत शरीर के पास बैठ गया। अपने पिता को इस तरह निठाल पड़ा देख उसने उनके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया कि तभी उसके कानों में एक भारी स्वर की आवाज ने दस्तक दी।
आदिशेष। उस आवाज ने आदिशेष के अंदर कई तरंगों का एक साथ संचार कर दिया और उसके शरीर में ऐसे झटके आने लगे जैसे बिजली के कई तार से वो टकरा गया। आदिशेष दर्द में चिल्ला उठा और उसने जमीन पकड़ ली। उसने अपने गर्दन को पीछे से कसकर पकड़ लिया और दबाने पर जोर देने लगा, इस बात से अनजान कि अब ईश्वर अंश के तत्व की शक्ति उसके पिता के बाद उसमें समा गई थी। वो उसे जितना काबू करने की कोशिश करता, उसकी चमक उतनी ही तेज होती चली जाती। उसकी मां रेखा घबराकर उसे पकड़ने लगी तो उन्हें भी एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरे। और अंत में जब आदिशेष उसे काबू नहीं कर पाया तो इसकी चमक अग्नि के समान हो गई और बढ़ते तापमान के साथ वो फट गया। जलती लपटों के बीच आदिशेष उठा। उसने आग के बीच देखा एक 3 सिर वाली आकृति उसे देखते हुए कह रही थी, आदिशेष, जो तत्व तुम्हारे शरीर में मौजूद है वो मेरी ही शक्ति है जो आज उजागर हुई है। यही अंत है और यही आरंभ। इतना बोल के वो आकृति अदृश्य हो गई। रजांश ने सामने की ओर देखा। सामने रखा क्रिस्टल ग्लास खाली था, उसमें वो लोटस लीफ नहीं थी। रजांश लड़खड़ाते हुए पीछे मुड़ा। पूरी जगह जल चुकी थी। रजांश ने अपना शरीर सीधा किया और वो परिवर्तित होने लगा एक असुर में और उस जगह के पार निकल गया। रात का वक्त, चांद की रोशनी के नीचे भेड़ियों का झुंड जंगल सीमा के पार जाते दिखा। उनकी दौड़ अकल्पनीय थी। उन्होंने जंगल सीमा पार की और झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठ गए। गांव के कुछ लोग हाथ में मशाल लेकर अपने अपने घरों के बाहर खड़े हैं। वो लोग भेड़ियों के आतंक से पहले ही त्रस्त थे, इसीलिए हर रात डेरा देकर पहरेदारी करते थे। भेड़ियों की नजरें अभी भी उन पर थी। रेखा ने अपने बेटे आदि को आवाज लगाई, आदि बेटा, कहाँ है तू? आकर खाना खा ले। उसके बाद रेखा ने उन्हीं के घर में काम करने वाली दाई अम्मा को पुकारा और खाना लगाने को कहा। जब तक आदि खाना पर आया तब तक दाई अम्मा खाना लेकर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और खाने पर रेखा और आदि के साथ बैठ गई। वो खाने बैठे ही थे कि चीलों की आवाज आने लगी और दाई अम्मा ने अपने खाने का कौर नीचे रख दिया। रेखा और आदि हैरान थे। बाहर गांव के लोगों में हलचल मच गई। आसमान में मंडराती चीलें घेरा बनाकर उड़ने लगी थी, जिससे डर का माहौल बन गया था। सब एक साथ आ गए कि तभी झाड़ियों के पीछे से भेड़िए बाहर आ गए और लोगों पर झपट गए। एक भेड़िए की गुर्राहट अब रेखा के घर में सुनाई देने लगी। रेखा घबरा गई और दाई अम्मा की तरफ डर से देखने लगी। जब चल के अंदर की तरफ गए तो सामने का नजारा देखकर सन्न रह गए। एक खूंखार भेड़िया बीच आंगन में खड़ा था। रेखा के घर में फैले हुए खौफ से अब सब रूबरू हो रहे थे। उस भेड़िए के मुंह से टपकती लार उसे उसके पास ताजे मांस की झलक दे रही थी और फिर उसने एकाएक झपट्टा मार दिया। पहला बार रेखा के ऊपर हुआ, जिससे आदिशेष भौंकला उठा और वो भेड़िए पर झपटा और उसे अपने हाथों से रेखा से दूर कर फेंक दिया। अचानक ही दाई अम्मा की आंखों ने देखा कि आदिशेष में तत्व की शक्ति जागृत होने लगी थी और उसी शक्ति के मद में आदिशेष ने उस भेड़िए को जमीन पर पटक दिया। वो तुरंत हमले के लिए झपटा, पर इस बार आदिशेष ने उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन अलग कर दी। रेखा हैरान थी और दाई अम्मा वो कुटिल मुस्कान भर रही थी। दाई अम्मा लकड़ी के सहारे चलते चलते जंगल में पहुंची और उन्हें देखते ही भेड़िए दोबारा से हुंकार भरने लगे। वो अंदर तक गहराई में आई और अपनी मोटी लकड़ी एक जगह पर रखकर पलथी मारकर बैठ गई। इस बार वो एक डायन के रूप में थी। उसने आवाहन कर दिया। कुछ ही पलों में सारा नजारा बदल गया। ऊपर आकाश से एक आग का गोला घूमता हुआ आने लगा, जिसकी आवाज ज्वाला से भरी थी।
जैसे जैसे वो नजदीक आने लगा वो पूरी गति से धरती से टकराया और एक बड़ा धमाका हुआ। आग के घेरे के बीच लंबी घनी परछाई उठी जिसने जल्दी ही एक सूक्ष्म शरीर लिया शैतान का। ब्रजांश ब्रजकाल बनकर आ गया था। तत्व को मेरे सामने लाओ। जो हुकुम काल के राजा। आदिशेष रेखा को संभाले बैठा हुआ था, पर रेखा अपनी चुप्पी ज्यादा देर तक रख ना पाई और आदिशेष को सारी सच्चाई बता गई। उस दिन आदिशेष को पता चला कि वो शक्ति उसे उसके पिता से विरासत में मिली है और वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो स्वयं भगवान ब्रह्मा की ताकत है और उनका परिवार उसी ईश्वर की देन है। आदिशेष हैरान था। वह तत्व अब उसमें झलक रहा था और उतना ही साफ खतरा भी। आधी रात का वक्त आदिशेष के घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उसने आधी नींद में दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने एक बार के लिए इधर उधर देखा और फिर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वो बरामदे से होता हुआ अंदर की ओर आया तो ऊपर का छप्पर तेज आवाज के साथ आदिशेष के ऊपर गिरा और वो उसके नीचे दब गया। ऊपर से नीचे उतरी डायन जिसके पास अब नुकीले परों का जोड़ा था, उसने अपने हाथों से मलबा हटाया और आदिशेष को निकाल के ले गई आकाश मार्ग के जरिए। अगले पल में आदिशेष अब ब्रजकाल के सामने खड़ा था। आज युद्ध मेरा और मेरी जीत का है। आज स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते मुझे उनके अंश को खत्म करने से। पहले तो तेरा पिता बीच में आ गया और अब तू। ये सुनते ही आदिशेष भौंकला उठा। ब्रजकाल को उसके अंदर तत्व की शक्ति का आभास हो रहा था, पर आदिशेष पूरी शक्ति से उस पर हावी था। आखिरकार उनके बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो एक दूसरे के करीब आए ही थे कि उनके बीच एक बिजली की दरार जैसी एक भारी रोशनी आ गई जिसने उनके बीच एक मध्य दीवार बना दी। पूरा जंगल एक सफेद सी रोशनी से भर उठा। चमक से भरे हुए आदिशेष और ब्रजकाल अभी भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। दोनों के चेहरे आक्रोश से भरे हुए हैं। एक भारी आवाज उभरी उस रोशनी में से, ब्रजांश। ब्रजांश की आंखें नाचने लगी। वो ये आवाज जानता था। ब्रह्मा? हाँ ब्रजांश, मैं हूं ब्रह्मा। लौट जाओ ब्रजांश, मैं ईश्वर तुम्हें ये आदेश देता हूं। ब्रजांश ने आवाज और आदेश दोनों को नकार दिया। वो आवाज और ऊंची हुई, तुम ईश्वर की शक्ति को पराजित नहीं कर सकते। कोई असुर कभी नहीं कर पाया। ईश्वर ना तुम्हें इसका वरदान देते हैं और ना शक्ति। आदिशेष सब सुन रहा था। वो ब्रजांश को देख रहा था। ब्रजांश ने एक बार फिर चुनौती देने की कोशिश की, जिसमें उसने अपना दायां हाथ शक्ति जागृत करने के लिए उठाया और रोशनी पर मारने की कोशिश करी। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, वो रोशनी फट पड़ी और पूरे जंगल को सुनसान कर गई। ब्रजांश अपने सामान्य रूप में उसी डायमेंशन में कैद था। क्रिस्टल ग्लास में वो लोटस लीफ अब भी चमक रही थी और दूसरी ओर आदिशेष पुष्कर के इकलौते ब्रह्मा मंदिर में हाथ जोड़े बैठा था। ये कहानी है चंदनपुर गांव के अर्जुन नाम के एक अमीर लड़के की, जिसे बचपन से ही पेंटिंग्स का बड़ा शौक था। आए दिन अर्जुन एग्जीबिशन में जाकर महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीदता था और इनसे अपने घर की शानदार दीवारों को सजाता था। लेकिन अब भी उसे अपने कमरे की फ्रंट दीवार पर कुछ कमी लग रही थी। कोई भी पेंटिंग उस दीवार पर अच्छी लगती ही नहीं थी। इस दीवार के लिए लगता है कोई पेंटिंग बनी ही नहीं है, लेकिन मैं भी इस दीवार को सजा कर ही दम लूंगा। तभी अर्जुन के दो दोस्त घर आते हैं। एक का नाम था रीमा और दूसरे का नाम सुशांत था। रीमा अर्जुन को पसंद करती थी, लेकिन अर्जुन सिर्फ उसे अपनी एक दोस्त ही समझता था। अरे यार अर्जुन, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? आज तो मैं पार्टी में जाना था ना। अर्जुन, और टाइम पर तैयार हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ज्यादा देर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अर्जुन घर में अकेला रहता था, इसलिए उसके दोस्त ही उसका परिवार थे। अर्जुन जल्दी से रेडी होकर सुशांत और रीमा के साथ पार्टी में चला जाता है
और इन तीनों को घर लौटने में काफी रात हो जाती है। अर्जुन अपनी कार से सुशांत और रीमा को उनके घर छोड़ आता है और खुद अकेला अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन सुनसान रोड पर इसे एक तस्वीर पड़ी हुई दिखती है। अरे ये तस्वीर यहाँ इस रोड पर, ये तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। आखिर ये लड़की है कौन? अर्जुन को पहली ही नजर में यह पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद आती है कि ये इसे बिना कुछ सोचे समझे ही अपने घर ले जाता है और इसे अपने कमरे की उसी दीवार पर लगाता है जो अभी तक खाली थी। इस पेंटिंग में कुछ तो बात है, मन करता है कि यार इसे देखता ही रहूं। काफी देर तक अर्जुन इस पेंटिंग के सामने ही बैठा रहता है और इसमें बनी लड़की की तस्वीर से उसे एक अलग ही अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील होता है। और कुछ देर के बाद अर्जुन सो जाता है, लेकिन सपने में इसे पेंटिंग वाली लड़की ही दिखाई देती है जो लाल साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़े रखी थी। अर्जुन इसकी तरफ बढ़ता है, वो जैसे ही उसका घूंघट उठाता है उसे एक आधा जला हुआ चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर अर्जुन डर कर जाग जाता है और सामने लगी पेंटिंग को डर से देखता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह सुशांत और रीमा अर्जुन के घर आते हैं। एक और पेंटिंग? अब तुझे ये कहां से मिली? कल तक तो थी नहीं यहाँ पर। अरे ये मुझे कल रात घर आते वक्त रास्ते में पड़ी मिली है। इसे देखते ही यार मुझे कुछ अट्रैक्शन सा फील हुआ और मैं इसे अपने घर ले आया। लो, अब जनाब पेंटिंग से भी अट्रैक्ट होने लगे हैं। ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? नॉर्मल साड़ी पहनी लड़की ही तो है। छोड़ो यार, क्या पेंटिंग की बातों में फंस गए। अर्जुन यार मुझे भूख लगी है, चल किचन में चलकर कुछ बनाते हैं। ये दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और जब रीमा इस पेंटिंग को देखती है तो उसे इस पेंटिंग में मौजूद लड़की की आंखें हिलती हुई दिखती हैं और फिर आंखों से खून बहकर जमीन पर गिरने लगता है। ये देखकर रीमा की चीख निकल जाती है और सुशांत, अर्जुन दोनों जब यहाँ पे आके देखते हैं तो रीमा पेंटिंग की तरफ देखकर चीख रही होती है। क्या हुआ रीमा, तुम चीख क्यों रही हो? चीख तो ऐसे रही है जैसे भूत देख लिया हो। इस पेंटिंग से अभी खून बह रहा था और जमीन पर भी गिरा था। कहाँ है खून? हमें तो नहीं दिख रहा। रीमा जब जमीन को देखती है तो वो बिल्कुल साफ होती है। दोनों रीमा को लेकर किचन में चले जाते हैं और फिर पेंटिंग से खून की धारा बहने लगती है। रात को जब अर्जुन सो रहा होता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस वक्त कौन रो रहा है? और फिर अजीब सी चंदन की खुशबू भी आने लगती है। पहले रोने की आवाज, अब ये चंदन की खुशबू, ये क्या हो रहा है? बाहर जाकर देखता हूं मैं। अर्जुन कमरे से निकलकर बाहर जाता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है और ना ही चंदन की खुशबू आ रही है। इसलिए ये जैसे ही दरवाजा बंद कर पीछे मुड़ता है तो एक डरावना सा चेहरा इसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर अर्जुन यहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह जब सुशांत यहाँ पे आता है तो इसको जमीन पर पड़ा देख उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अरे यार क्या हुआ तुझे? यहाँ दरवाजे के पास कैसे बेहोश हो गया? पता नहीं यार, मैंने रात को एक बहुत ही डरावना चेहरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मारना चाहता है और मैं उसे देखते ही बेहोश हो गया। क्या यार, कब से इस घर में रह रहा है तू? अब तक तो कुछ हुआ नहीं। हो सकता है कि तूने सपना देखा हो। हाँ शायद। अर्जुन अपने कमरे में जाकर फिर से उस तस्वीर को देखने लगता है और वही डरावना चेहरा अब भी इसके जहन में बैठा था। कहीं ना कहीं अर्जुन को लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस पेंटिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस रात अर्जुन जब सो रहा होता है तो उसे पानी की प्यास लगती है, इसलिए ये पानी लेने किचन की तरफ चला जाता है और फ्रिज खोलकर जैसे ही पानी पी रहा होता है तो इसे किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है? ये कहते ही आवाज और तेज हो जाती है। अर्जुन डरकर जल्दी से अपने कमरे में जाने लगता है और तभी इसके सामने लाल साड़ी पहनी औरत आ जाती है, जिसका चेहरा बहुत डरावना था। यह अर्जुन का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरा बदला भी बाकी है। ये कहकर अर्जुन से ये बुरी आत्मा कहीं गायब हो जाती है, लेकिन अर्जुन की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगले दिन अर्जुन सुशांत, रीमा को यह बात बताता है और तीनों बाबा को बुलाकर अनुष्ठान कराते हैं। बाबा, मुझे एक डरावनी लाल साड़ी पहनी लड़की बार बार दिखती है और चंदन की खुशबू भी आती रहती है। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। बाबा जैसे ही मंत्रोच्चारण करते हैं घर में कुछ हलचल सी होने लगती है।
इस घर में बुरी आत्मा का वास है, लेकिन मैं इसे घर से भगा कर रहूंगा। बाबा खूब पूजा पाठ करते हैं और घर में एक अलग सी शांति सी छा जाती है। चीजें हिलना बंद हो जाती है और अचानक से दरवाजा खुलता है और एक साया बाहर निकल जाता है। ये देखकर तीनों को लगता है कि वो बुरी आत्मा चली गई है और अब कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन ये सिर्फ इनकी गलतफहमी थी। इसी बात की खुशी में आज सुशांत, रीमा और अर्जुन तीनों बेफिक्र होकर घर पर पार्टी रखते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर रीमा, सुशांत अपने घर चले जाते हैं। अर्जुन जब गहरी नींद में सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें अर्जुन को एक कहानी दिखाई देती है। एक राजा था जिसे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। ये एक से एक खूबसूरत पेंटिंग बनाया करता था और इस कला के चलते इसकी हर जगह खूब तारीफ भी होती थी। कुछ समय के बाद राजा की शादी हो गई और इस लड़की का नाम था पुष्पांजलि, जो दिखने में बेहद सुंदर थी और राजा से कम उम्र भी थी। लेकिन पुष्पांजलि ने उससे इसलिए शादी की थी ताकि वो उसे मारकर उसकी सारी संपत्ति हासिल कर सके। हर रोज पुष्पांजलि मंदिर जाया करती थी और राजा जब भी साथ जाने के लिए कहता तो वो इसे मना कर देती और खुद अकेली जाती। एक दिन राजा ने सच जानने का फैसला किया कि आखिर पुष्पांजलि उसे साथ लेकर क्यों नहीं जाती है। पुष्पांजलि को बिना बताए राजा इसका पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंच गया और देखा कि पुष्पांजलि मंदिर में ना जाकर पास में ही बने घर में गई है, जहां पर वो एक लड़के से मिली। क्या बात है, आज आने में बड़ी देर कर दी? क्या बताऊं, मैं जब भी मंदिर जाने की बात करती हूँ वो मुझसे ढेरों सवाल करता है। अब हम कब तक ऐसे छुपकर मिलते रहेंगे? बस तुम उसे मारकर उसकी संपत्ति हासिल कर लो, उसके बाद हम दोनों उसी महल में राजा रानी बन के रहेंगे। ये सब बातें जब राजा सुनता है तो उसको बहुत दुख होता है और चुपचाप वो महल चला जाता है। जब पुष्पांजलि महल आती है तो राजा उसे सब कुछ सच बता देता है और धोखा देने की वजह से उसे मार डालता है और दिलीप और उसकी लाश को चंदन की लकड़ी के जंगल में फेंक आता है और फिर पुष्पांजलि की एक पेंटिंग बनाता है। पुष्पांजलि की मौत के बाद उसकी आत्मा महल में ही अपना बदला लेने के लिए भटकती रहती है। कुछ समय बाद राजा दूसरी शादी कर लेता है, पर पुष्पांजलि की आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देती। हर रात राजा को सपने में पुष्पांजलि दिखती है जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी और एक दिन हकीकत में पुष्पांजलि की आत्मा राजा का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, पर किसी तरह राजा की जान बच जाती है। अगली सुबह, बाबा जी, मुझे पुष्पांजलि की आत्मा से मुक्ति दिला दो। जब से वो मरी है उसने मेरी रात की नींद, दिन का चैन सब बर्बाद कर दिया है। आज रात हम एक अनुष्ठान करेंगे, लेकिन उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे। ठीक है बाबा जी। बाबा जी के साथ मिलकर राजा एक अनुष्ठान करता है और कुछ ही देर में पुष्पांजलि की आत्मा यहाँ आ जाती है, जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ये बाबा और राजा दोनों को मार देती है और इस कमरे के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये सब देखकर अर्जुन की आंख खुल जाती है और उसे सामने पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर अर्जुन समझ जाता है कि यह पुष्पांजलि ही है और चंदन की खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि उसकी लाश चंदन के जंगल में है। ये सब जानने के बाद अगले दिन अर्जुन बाबा के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। अर्जुन बेटा, तुम्हें उसी जंगल में जाना होगा और उसकी पेंटिंग और लाश को जलाना होगा और ये काम आज ही करना होगा। ठीक है बाबा जी। रात को अर्जुन पेंटिंग लेकर चंदन के जंगल में पहुंच जाता है और बाबा के बताए हुए मंत्र को पढ़ने लगता है और तभी यहाँ लाल साड़ी पहने पुष्पांजलि की आत्मा आ जाती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे वंश को खत्म कर दूंगी। यहाँ पे खुलासा होता है कि पुष्पांजलि को जिस राजा ने मारा था अर्जुन उसी के खानदान से है, इसलिए पुष्पांजलि अर्जुन को मारने की कोशिश करती है। अर्जुन पुष्पांजलि का सामना करता है। अगर तू मेरे सामने नहीं झुका तो तू मारा जाएगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। इतना कहते ही अर्जुन बाबा के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है, जिससे पुष्पांजलि की आत्मा उसके वश में आ जाती है। कोई और तरीका न होने के कारण वो अपने साथ उस पेंटिंग और पुष्पांजलि की लाश को आग लगा देता है, जिससे उसकी भी जलकर मौत हो जाती है।
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पुष्पांजलि का बदला लेकर ही रहूंगा। रीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि असल में अर्जुन का ही जन्म था। तो क्या दिलीप अर्जुन के बेटे को जिंदा छोड़ेगा या बदला लेने आएगा? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।